आप लोग हमें इतने सारे डीएम्स कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो यूट्यूब वीडियोस पर, इंस्टाग्राम की रील्स पे भी कमेंट्स बहुत सारे आते हैं कि निखिल भाई 2026 का अपडेटेड मेटा एड्स कोर्स बनाओ और ई कॉमर्स एंड D2C ब्रांड्स के लिए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली बहुत सारे, जैसे हमारी ऑडियंस कंज्यूमर ब्रांड की ऑडियंस है, तो बहुत सारे ब्रांड्स हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं एंड बहुत सारे ब्रांड्स खुद ही ऐड चलाना चाहते हैं। तो इतनी ज़्यादा डिमांड आने के बाद वी हैव डिसाइडेड टू क्रिएट अ मेटा एड्स कोर्स फॉर ई कॉमर्स एंड D2C ब्रांड। इस कोर्स में हमने डिटेल में डिस्कस किया है सब कुछ बेसिक्स सारा, मेटा बिजनेस सूट कैसे बनाओगे, पिक्सल कैसे क्रिएट करोगे, कन्वर्जन API कैसे क्रिएट करोगे, कैसे कनेक्ट करोगे शॉपिफाई के साथ, उसके बाद कैंपेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, सेल्स कैंपेन कैसे करना है, कैटलॉग कैंपेन कैसे करना है, कैटलॉग क्या होता है, कॉमर्स मैनेजर क्या होता है एंड D2C फनल क्या होता है, फनल वाइज क्रिएटिव कौन से यूज़ करने हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स आपको देखने हैं, सब कुछ हमने डिटेल में कवर किया है। पूरे कोर्स में हम लोग काफ़ी AI का भी यूज़ करने वाले हैं हर एक चीज़ में, चाहे कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना हो, चाहे ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना हो, सब कुछ में हम AI का भी यूज़ किया है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड इसके बाद आपको मेटा एड्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैंपेन स्टार्ट करने से पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट में बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस मैनेजर के अंदर आपका ऐड अकाउंट होगा, पेजेस होंगे, क्या होता है बिजनेस सूट, बिजनेस मैनेजर एंड कैसे ये सब सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। चलिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम गूगल पे आपको लिखना है business.facebook.com। इस पर जब मैं आऊँगा, अगर कोई क्रिएट नहीं होगा तो वहाँ क्रिएट करने का आएगा। हम यहाँ पर एक ऑलरेडी हमारे पास है बिजनेस पोर्टफोलियो, तो यहाँ से मैं क्रिएट करूँगा, क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। जो अगर आपका क्रिएट नहीं होगा तो ये वाला पूरा फॉर्म आएगा। इसमें अब आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो का नेम देना है। यहाँ पर मैं देता हूँ एपी मास्टरी, यहाँ पर नाम मैंने दे दिया अपना निखिल, ओके। बिजनेस ईमेल दे दिया एंड इसके बाद मैं क्रिएट कर लूँगा, ओके। अब बिजनेस पोर्टफोलियो बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारी चीज़ें को डालेंगे, ठीक है। सबसे पहला मेरे को बिजनेस मैनेजर के लिए अपने फेसबुक VM के लिए मेरे को किसी एम्प्लॉय को ऐड करना है, मैं वहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। किसी एजेंसी को ऐड करना है, यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ये चीज़ हम बाद में भी कर सकते हैं, नो डाउट, वो मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ। अभी मेरा ये जो है बिजनेस मैनेजर पूरा बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर एड्स मैनेजर दिख रहा है, इनबॉक्स दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेटिंग्स में आऊँगा, ठीक है। सेटिंग्स में आ गया मैं। अब मेरे को यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही हैं कि मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऐड कर लूँ, ठीक है। जो आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट आप बनाई लोगे उसको ऐड कर लोगे। आपको एक पेज बनाना है, ऐड अ पेज, और वी कैन क्रिएट अ पेज, क्रिएट ऐड अकाउंट। तो हम सब कुछ क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं पेजेस पे आ जाता हूँ, यहाँ पर एक ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड एक न्यू फेसबुक पेज क्रिएट करूँगा मैं, ठीक है। पेज का नाम क्या होगा, पेज का नाम मैं डाल देता हूँ फेसबुक एड्स मास्टरी, ठीक है। कैटेगरी क्या हो गया, मैं डाल देता हूँ एजुकेशन वेबसाइट, बायो में वी टीच फेसबुक एड्स, ठीक है। ये मैं करूँगा नेक्स्ट एंड यहाँ पर मैं इसको चेक करके क्रिएट पेज, अभी पेज क्रिएट हो जाएगा, ओके। पेज क्रिएट हो गया हमारा, है ना। अब मैं इसको व्यू ऑन फेसबुक पर व्यू करूँगा। यहाँ पर हम सारी डिटेल्स फिल करेंगे। डिटेल्स में जैसे कि मेरे को इस पेज को पूरा भरना है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ अकाउंट पे आके अपने पेज की प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मेरा ये फेसबुक पेज मास्टरी, मैं इस पर आ गया, ठीक है, ओके। यूज़ पेज, वेलकम टू आवर न्यू पेज। अब यहाँ पर मेरे पास सारे ऑप्शन आ गए। तो यहाँ से मैं इसका लोगो डालूँगा, ठीक है। मैं अपना ही फेस की प्रोफाइल पिक्चर लगा देता हूँ, ये लगा दी मैंने। एंड कवर फोटो लगा देता हूँ, चूज़ कवर फोटो एंड मैं कवर फोटो में भी यही चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं। आप अपना व्हाट्सएप को लिंक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लीड जनरेशन कैंपेन चलाओगे, कुछ भी चलाओगे तो व्हाट्सएप तो कनेक्ट होना ही चाहिए। तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप को लिंक करोगे। यहाँ कैसे लिंक करोगे, यहाँ पर आपको नंबर डालना है एंड व्हाट्सएप कोड सेंड करना है, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ तो हम यहाँ पर अपना नंबर डालेंगे, सेंड व्हाट्सएप कोड, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, कन्फर्म। अब ऐड व्हाट्सएप बटन का आ रहा है कि मैं पेज पे मेरे व्हाट्सएप का आ जाएगा बटन सीधा, तो स्किप कर देता हूँ मैं, कैंसिल, मैं ऐड को क्रिएट नहीं करता। अब व्हाट्सएप कनेक्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें अपनी वेबसाइट को ऐड करना है, वहाँ वेबसाइट ऐड हो जाएगी और सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, ठीक है।
एडिट डिटेल्स पे जाऊँगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट, सोशल लिंक्स, ये सब आपको ऐड करने हैं। जब आप कैंपेन चलाओगे अपने ब्रांड के लिए तो सारी डिटेल्स होनी चाहिए, तो सारी डिटेल्स आप फिल करोगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हमने फेसबुक पेज बना लिया यहाँ पर। अब मैं एसेट्स को कनेक्ट करूँगा। देखो, फेसबुक पेज से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट होगा एंड व्हाट्सअप भी होगा। व्हाट्सअप ने कनेक्ट कर लिया। अब इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करने के लिए मैं कनेक्ट एसेट पे क्लिक करूँगा, वापस BM पे आके एंड इंस्टाग्राम अकाउंट का क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं लॉगिन टू इंस्टाग्राम करूँगा। इंस्टाग्राम को जैसे ही लॉगिन करूँगा मेरा अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे दिखेगा आपको, जैसे यहाँ पर मैं इस वाले केस में दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये पेज है मेरा फेसबुक पेज एंड ये इंस्टाग्राम पेज यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज दिख रहा है तो ऐसे ही दिखेगा आपको। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम ऐड अकाउंट को क्रिएट करेंगे। ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि आपको कुछ भी काम पर्सनल वाले उस पर नहीं करना है। पर्सनल वाले पे जो एड्स मैनेजर दिखेगा उस पर काम नहीं करना है, सब कुछ आपको BM में बना के ही करना है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट कर लूँगा। ऐड अकाउंट का नाम जैसे मैं डाल देता हूँ वेब एड्स मास्टरी। टाइम जोन मैं अपना कोलकाता का सिलेक्ट कर लेता हूँ। करेंसी मेरी INR। नेक्स्ट किसके लिए है, मेरे बिज़नेस के लिए, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा क्रिएट ऐड अकाउंट। ओके, हमारा ऐड अकाउंट भी क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको भी पूरा कंप्लीट सेटअप कर लेता हूँ। ओपन एड्स मैनेजर जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पर आप आओगे, लेफ्ट साइड में लेफ्ट बार में अकाउंट ओवरव्यू का ऑप्शन होगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर सारी डिटेल्स डालूंगा जो अपने पेज क्रिएट होगा। क्या ये आपको यही पेज ऐड करना है, यहाँ पर मैं कंफर्म कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस वेरीफाइड है। फ़ोन नंबर आपको ऐड नहीं चलेगा जब तक आप फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं करोगे। मैं यहाँ पर नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ अपना, कंट्री कोड इंडिया, नंबर डाल दिया, SMS व्हाट्सअप कर लेता हूँ, व्हाट्सअप OTP के डाल के मैं यहाँ पर सबमिट। अब मेरा नंबर भी वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब मैं पेमेंट एंड बिलिंग सेटिंग्स को जाकर यहाँ पर पेमेंट मेथड ऐड कर लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिजनेस इन्फो पे जाके एडिट एंड अल्टीमेटली वो आप जब कैंपेन क्रिएट करोगे, पब्लिश करोगे, वहाँ पर भी आएगा। तो ये बेसिक सी डिटेल्स आपको डालनी है। आपका बिज़नेस नेम क्या है, मैं डाल देता हूँ डबल एड मीडिया एजेंसी। आप अपने GST से कितने भी ऐड अकाउंट में लगा सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। मैनेज आप करोगे तो ऐसा नहीं है कि एक अकाउंट में लग गया तो दूसरे में नहीं लगेगा। आपका जो भी GST है वो आप डाल दो एंड यहाँ पर यस आई एम बाइंग एड्स फॉर माई बिजनेस। ठीक है, पेमेंट मेथड भी हमने GST डिटेल्स वगैरह, बैंक सब बिजनेस डिटेल्स डाल दी हैं। अब हमें बस पेमेंट मेथड ऐड करना है। आपको हमेशा क्या करना है, पेमेंट मेथड के लिए आपको फ़ंड ऐड करना है। ठीक है, आपको फ़ंड ऐड करना है, आपको कार्ड ऐड नहीं करना, क्योंकि चलते चलते कार्ड से पेमेंट नहीं होती है तो आपके ऐड रुक जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कई बारी इतना ज़्यादा ऐड स्पेंड हो जाता है आपको पता भी नहीं लगता है। इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड ऐड करके नहीं रखना है, डेबिट कार्ड ऐड करके नहीं रखना है, आप सिर्फ फ़ंड ऐड करोगे। तो ये हमारा अकाउंट रेडी हो गया, फेसबुक पेज रेडी हो गया, है ना। अब वापस मैं बिज़नेस सूट पे आता हूँ। अब मुझे इसका किसी को एक्सेस शेयर करना है, तो एक्सेस शेयर मैं पूरा कर पाऊँगा। मैं क्या करूँगा, यूज़र के अंदर पीपल पे जाऊँगा, यहाँ पर इनवाइट पीपल करूँगा, यहाँ पर उनका ईमेल आईडी डालूँगा। जैसे मैं डालता हूँ team.autopilotmedia@gmail.com। ठीक है, मैं यहाँ पर एंटर मारूँगा, इसके बाद नेक्स्ट करूँगा। अगर मेरे को यहाँ पर टेम्परेरी एक्सेस देना है, कब से कब तक का एक्सेस देना है वो हो जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर फुल एवरीथिंग, व्यू एडवांस ऑप्शन, आपको क्या देना है मैंने फुल कर दिया। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट। अब मैं अपने एसेट सेलेक्ट करूँगा। मेरे फेसबुक पेज है, बिजनेस ऐड अकाउंट है, प्लस यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट सब कुछ आएगा। तो मैं कंफर्म सिलेक्शन, इसके बाद मैं सारा फुल कंट्रोल दे देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ एंड इनवाइट विद वन एसेट। लो, हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एजेंसी को, किसी फ्रीलांसर्स को, किसी भी अदर बंदे को एक्सेस दे सकते हो। आपको आईडी पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है अपने फेसबुक अकाउंट का। ठीक है, तो ये सारा इसमें सारी चीज़ें सेटिंग हैं। बाकी हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे कि और क्या क्या आपको करना है इसके अंदर। अब कैंपेन स्टार्ट करने से पहले आपको अब इवेंट्स मैनेजर भी क्रिएट करना होगा। ठीक है, इवेंट्स मैनेजर में क्या होता है, पिक्सल एंड कन्वर्जन API। ठीक है, जब मैं यहाँ पर कनेक्ट डेटा करूँगा एंड जब मैं यहाँ पर आप इवेंट्स मैनेजर पे आओगे तो यहाँ पर जैसे मेरा डेटा सेट ऑलरेडी बन रखा है, आप कनेक्ट डेटा करोगे, वेब पर क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे एंड इसके बाद डेटा सेट एग्जिस्टेड यूज़ करना है। आपके केस में न्यू है तो हम क्रिएट न्यू डेटा सेट करेंगे एंड यहाँ पर डेटा सेट का नाम देंगे कि टेस्ट। मैं अभी टेस्ट 1 2 3 दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कोई कैटेगरी आपको डिफाइन करनी है, पहले नहीं आता था अब आता है एंड उसके बाद क्रिएट करूँगा।
ठीक है। क्रिएट करते वक्त ही मेरे पास आ जाएगा सेटअप विद शॉपिफाई, ठीक है। यहाँ पर सी अदर वेज शॉपिफाई पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं आ रहा तो मोर वेज पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन, इस पे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको शॉपिफाई ऊपर ही दिख जाएगा, शॉपिफाई ऊपर दिख जाएगा, इसको आप नेक्स्ट करूँगा मैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने शॉपिफाई अकाउंट पे जाना है। मैं यहाँ पर शॉपिफाई का चूज़ करता हूँ, ठीक है। आप ये वाला ऐप शॉपिफाई के अंदर दिखा देता हूँ, आपको ये वाला ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी शॉपिफाई के अंदर। एंड आपको उसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट करोगे अपनी आईडी को लॉगिन करोगे, डेटा सेट को सिलेक्ट करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको सेलेक्ट करना है बस, उसके बाद ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। पूरा कन्वर्जन एपीआई का भी ऑप्शन आएगा, आप इसको सिलेक्ट कर लेना, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका पूरा जो आपका पिक्सल है कन्वर्जन एपीआई है वो डायरेक्टली शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा एंड आपको इवेंट्स दिखने लगेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। एंड अब क्या एक चीज़ क्या होगी, एक चीज़ ये होगी, जब आप ऑल टूल्स पर आओगे एंड कॉमर्स मैनेजर पर जाओगे, कॉमर्स मैनेजर क्या है, जहाँ पर पूरे आपका कैटलॉग दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ये दिखेगा शॉपिफाई प्रोडक्ट कैटलॉग, ठीक है। शॉपिफाई प्रोडक्ट कैटलॉग दिखेगा, यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो जो आपने प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, ऑलराइट। तो जो भी शॉपिफाई पे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं ऑटोमेटिकली आपके कॉमर्स मैनेजर में आ जाएंगे। जो जो कलेक्शन आपने यहाँ पर बनाया है शॉपिफाई के अंदर, वो कलेक्शन आपको कॉमर्स मैनेजर के अंदर दिख जाएंगे, ठीक है। सिर्फ एक ऐप से आपका पिक्सल भी हो गया, कन्वर्जन एपीआई हो गया, कैटलॉग भी हो गया। हमने मेटा बिजनेस सूट देख लिया, पेजेस ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया, पिक्सल भी क्रिएट कर लिया, वेबसाइट को पिक्सल से कनेक्ट कर दिया। अब आते हैं हम कैंपेन क्रिएट करने पे। जब आप अपने ऐड अकाउंट पे आओगे तो आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी, कैंपेन्स, एड सेट एंड एड लेवल। तीनों का अपना अपना काम है, रोल है, ठीक है। क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप क्रिएट करोगे, क्रिएट क्या करोगे, कैंपेन क्रिएट करोगे। एंड यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा बाइंग टाइप। एक होता है ऑक्शन, एक होता है रिजर्वेशन। ये मैं पहले अपने कोर्स में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऑक्शन मतलब ये होता है कि आपका ब्रांड है, अदर ब्रांड भी है। आप जैसे ये पेन बेचते हो, ठीक है, ये ब्लैक कलर का ऑरेंज पेन बेचते हो, ऐसे ब्लैक कलर का ऑरेंज पेन और भी कंपनी बेच रही है। तो अब किसकी ऐड दिखेगी, उसके लिए बिडिंग होती है रियल टाइम में, कि जो पैसे अच्छा देगा, जिसका ऐड अच्छा होगा उसको दिखेगा। तो ये ऑक्शन है। अब जब ऑक्शन में होता है तो आपको मैं एक चीज और बताऊं, ऑक्शन में जब होता है तो प्राइसिंग कुछ फिक्स नहीं है कि मैं एक यूजर से क्लिक करवाने के लिए मैं 5 रुपए लूंगा, 10 रुपए लूंगा। ये ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिशन के हिसाब से चलेगा। अब जैसे अदर ब्रांड देने को तैयार है 8 रुपए, उसकी एड क्वालिटी भी आपसे अच्छी है तो उसका एड दिखेगा, आपको शायद 10 रुपए में पड़े। तो रियल टाइम में ऑक्शन में क्या है, तो कॉस्ट वेरिएबल है, कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है यहाँ पर। रिजर्वेशन में क्या होता है, आप रिजर्व कर लेते हो कि मैं अपनी एड दिखाने के सीपीएम जो है मैं 150 रुपए दूंगा फलाने टाइम पे, फलाने टाइम पे मैं दूंगा उस डेट को, 20 तारीख को, 20 से 25 को मैं अपने कैंपेन चलाऊंगा 5 दिन के लिए और मैं 150 रुपए सीपीएम दूंगा। अब उस टाइम बिडिंग में चाहे तो वो 75 हो चाहे 300 हो, मतलब अगर बिडिंग उस टाइम लो चल रही हो तो शायद अगर वो ऑक्शन में जाता तो सीपीएम उसको 75 पड़ता, या फिर अभी बिडिंग हाई चल रही है तो उसको वहाँ फायदा हो गया कि मतलब सीपीएम जहाँ 300 आ रहा है उसने तो 175 में बुक कर रखा है। तो रिजर्वेशन में आप ये करते हो। तो रिजर्वेशन में सेल्स, लीड, ट्रैफिक ये सब नहीं आता है। ये बेसिकली रिजर्वेशन में 2 ही कैंपेन आते हैं, अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट। मतलब कुल मिला के आप सोचो कि आपकी वीडियोस लोगों तक दिखे, लोगों तक पहुंचे, आपके ऐड लोगों तक पहुंचे एंड उसको लोग व्यू करें, बस इतना ही रिजर्वेशन में होता है। मतलब सीपीएम का ही पूरा खेल है, कुछ भी आप ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक, ये वो चीजें, ये कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है इसके अंदर। तो जो भी कैंपेन्स हम लोग चलाते हैं वो ऑक्शन टाइप में चलाते हैं। रिजर्वेशन में कब चलाते हैं, जब जैसे कोका कोला का कुछ न्यू लॉन्च हो गया, उसको लोगों तक पहुंचाना है, पूरे इंडिया में पहुंचाना है, पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना है, लोकेशन वाइज उसको पहुंचाना है। तो ये एक बड़ा इवेंट है, ठीक है। जैसे बीजेपी करती है, बीजेपी अपना कुछ प्रमोशन कर रही है, कांग्रेस कुछ प्रमोशन कर रही है, तो वहाँ पर एड इन्वेंट्री बुक कर लेती है कि मेरी ऐड दिखनी चाहिए, तो ये इन्वेंट्री बुक करना हो गया। तो उस केस में काम आता है। हम आते हैं अभी ऑक्शन पर। अब ऑक्शन में आपको यहाँ पर कुछ कैंपेन ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। 6 कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला है अवेयरनेस। अवेयरनेस में समझ में आ रहा है कि लोगों तक पहुंचे। अवेयरनेस का मतलब ये नहीं है कि ब्रांड रिकॉल हो, अवेयरनेस मतलब यूनिक पर्सन तक मेरी एड पहुंचेगी। अब उसको वो याद रह रहा है नहीं रह रहा है,
उसका कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया? अवेयरनेस पर वीडियो में आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन आप देखोगे कि वॉच टाइम, फॉलोवर्स उतने ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा रहा होता है। तो अवेयरनेस कैंपेन हम लोग अवॉइड करते हैं। लेट्स से कि आपने रेस्टोरेंट लॉन्च किया, आपको 10 किलोमीटर की रेंज में सबको दिखाना है कि मेरा कैफ़े इतना स्पेशल है। इन दैट केस आप अवेयरनेस कैंपेन यू कैन यूज़, बिकॉज पर्टिकुलरली आप वहाँ फ्रीक्वेंसी दिखाते हो कि मेरा ऐड कम से कम 3-4 बार दिखे, तो वह आपके पास कैप लगा सकते हो कि मेरे को 10 किलोमीटर की रेंज में सबको मेरी ऐड दिखे और 3-4 बार फ्रीक्वेंसी पे दिखे। आप वो सेट कर सकते हो। उस चीज़ से वो अवेयर हो गया कि अच्छा ये वाली फ्रेंचाइजी वाला रेस्टोरेंट वहाँ खोला है, उसमें काम आएगा। अदरवाइज ब्रांड के केस में ऐसा उतना काम नहीं है बिल्कुल भी। सेल्स से रिलेटेड इसका अवेयरनेस का कोई लेना देना नहीं है। बात करते हैं ट्रैफिक की। तो ट्रैफिक का मतलब क्या है कि जो आपकी लिंक पे क्लिक करे, लैंडिंग पेज व्यूज आए, ठीक है, या आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक मतलब वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, आप चाहते हो कि मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, मैसेंजर या व्हाट्सएप पर लोग आए, कॉल करें, तो ये सब आप ट्रैफिक में कैंपेन में कर पाते हो। तो मेजरली हम कब यूज़ करते हैं अपने D2C के केस में? हम इसको जब यूज़ करते हैं जब हमारा लैंडिंग पेज व्यूज़, मतलब जैसे कोई विजिटर मेरी वेबसाइट पे आ गया तो मेरे को लैंडिंग पेज को व्यू कर लिया उसने, ठीक है, इसको व्यू कराने में मेरे को 15 रुपये लग रहे हैं, तो मेरा LPV बहुत हाई जा रहा है। मुझे उसको ओवरऑल कम करना है, एवरेज में लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, 5-10 हज़ार रुपये के सेल्स कैंपेन चला रहा हूँ, मैं 200-300 रुपये का ट्रैफिक कैंपेन चला लूँगा, जिससे मेरा ट्रैफिक क्या होगा, यहाँ लैंडिंग पेज व्यूज़ 12-15 रुपये का आ रहा है, यहाँ पर 2 या 3 रुपये का ही आएगा। तो टॉप ऑफ द फनल कैंपेन के लिए हम लोग ये ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। अब टॉप ऑफ द फनल जिसको नहीं समझ में आता मैं बता देता हूँ, जो आपके ब्रांड को अभी तक कहीं जानता ही नहीं है, सुना भी नहीं है, सुना है तो उसको याद नहीं है, तो वो आपकी टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस है, वहाँ पर यूज़ करते हैं ट्रैफिक कैंपेन्स। ऑल्सो आपका ऑब्जेक्टिव, आप चाहते हो कि मेरे वेबसाइट को, मेरे प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आप कुछ टेस्ट कर रहे हो, तो ट्रैफिक कैंपेन वहाँ यूज़ होता है। देन इंगेजमेंट मतलब आप चाहते हो कि मेरी वीडियोस पर व्यूज़ आएँ, क्वालिटी व्यूज़ आएँ, वीडियो प्ले हो, कितने % प्ले हो, ठीक है, 5 सेकंड प्ले हो, ये सब आप टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर पाओगे इंगेजमेंट कैंपेन से। आपको चाहिए कि मेरी पोस्ट पे इंगेजमेंट हो, वो हो जाएगा, कॉन्वर्सेशन हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इंगेजमेंट कैंपेन में कर सकते हो। तो इंगेजमेंट कैंपेन का अच्छा खासा यूज़ होता है। DM कैंपेन्स के लिए हम ये यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर DM आए। एंड फोर्थ है लीड्स कैंपेन, जब आपके ब्रांड बिजनेस को लीड चाहिए, ठीक है, आप हायरिंग के लिए लीड चाहिए, प्रॉपर्टी डीलर के लिए, आप प्रॉपर्टी डीलर हो तो उसके लिए आपको लीड चाहिए, आप क्लिनिक है आपको उसके लिए लीड चाहिए, आप सर्विस बिजनेस में हो तो आपको लीड चाहिए। लीड के लिए आप क्या यूज़ करते हो, लीड कैंपेन ऑब्जेक्टिव। आप वेबसाइट से भी लीड ला सकते हो, आप इंस्टेंट फॉर्म से भी ला सकते हो, व्हाट्सएप से भी ला सकते हो, मैसेंजर से भी ला सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सोर्सेस हैं जहाँ से आप लीड ला सकते हो, और लीड लाने के लिए आपको लीड कैंपेन ऑब्जेक्टिव का यूज़ करना होगा। देन हमें देखने को मिलता है ऐप प्रमोशन, मतलब आपको किसी ऐप का प्रमोट करना है। प्रमोट मतलब इन द सेंस कि आपको या तो कोई आपको ऐप इंस्टॉल करवाना है। ऐप इंस्टॉल नहीं करवाना तो ऐप के अंदर कोई बटन है, मैं चाहता हूँ कि ऐप के अंदर मेरा गेम है, ऐप के अंदर उसमें लोग उसका सब्सक्रिप्शन लें, करेंसी बाय करें उसमें जो मेरे गेम के अंदर है, तो वो ऐप का इवेंट है। या किसी पर्टिकुलर बटन पे मैं क्लिक करवाना चाहता हूँ, लोग साइन अप करें मेरे ऐप के अंदर आके, तो वो ऐप का इवेंट है। तो वो सारी चीज़ें आप ऐप प्रमोशन के अंदर कर पाओगे। नेक्स्ट है अपना सबसे लास्ट और जो हमारे काम का सेल्स कैंपेन। सेल्स कैंपेन मतलब आपको अपनी वेबसाइट से सेल चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, सीधा फालतू की बकवास नहीं, सीधा ऑर्डर्स चाहिए, तो उसके लिए हम सेल्स कैंपेन यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अब एड कैंपेन क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें एड रिसर्च करनी पड़ेगी, कि अपने कॉम्पिटिटर की रिसर्च करनी होगी कि कॉम्पिटिटर्स क्या क्या टाइप के कैंपेन रन कर रहे हैं अपने पेज के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पर आपको सभी का ब्रांड्स का आप डेटा देख सकते हो, कौन कौन से एड्स, कितने एड्स के चल रहे हैं उनके, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप 2 तरीके सर्च कर सकते हो, आप कॉम्पिटिटर का नेम सर्च कर सकते हो एंड कीवर्ड्स के थ्रू कर सकते हो। कीवर्ड के थ्रू मैं बोलता हूँ कि हेयर गमीज, ओके, हेयर गमीज करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को बहुत सारे एड्स आने लगते हैं। उसमें से जो बॉडी वाइज का एक आया है, ठीक है, ऐसे कर करके मैन मैटर्स आ रहा है, बॉडी वाइज आ रहा है, बहुत सारी ब्रांड्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। एंड देन वी हैव लिटिल जॉयज, तो देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स आर कमिंग, ठीक है। व्हाट्सएप वेलनेस, ऐसे काफ़ी ब्रांड्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग हमें एड्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब इन एड्स को देखना तो नहीं है, मतलब सिर्फ ऐसे स्क्रॉल तो करना नहीं है, इनको देखना है, अच्छे से रिसर्च भी करना है, ठीक है। कैसे करनी है रिसर्च मैं आपको बताता हूँ। अब हम ब्रांड नेम का ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूँ बॉडी वाइज। हम लोग बॉडी वाइज को ओपन कर लेते हैं। जब मैं बॉडी वाइज का देखता हूँ तो बॉडी वाइज के यहाँ पर 233 एड्स चल रहे हैं, ठीक है, नॉट कैंपेन्स, एड्स ओनली। 230 एड्स चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब
अगर मैं बॉडी वाइज की वेबसाइट पे आता हूँ, ठीक है, बॉडी वाइज की वेबसाइट पे आता हूँ मैं, तो बॉडी वाइज में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी कैटेगरी हैं। हेयर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड फिटनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैं शॉप ऑल पे करता हूँ, तो अगर मैं प्रोडक्ट्स देखूँ तो यहाँ पर हेयर ग्रोथ सीरम है, बायोटिन गमीज हैं, शैम्पू है, सीरम है, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं। अब कौन से प्रोडक्ट पे ये लोग ऐड चला रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट पे कितने कितने ऐड चल रहे हैं, क्या हाईलाइट कर रहे हैं, ये सब हमें देखना है। यही तो हमें रिसर्च करनी है, और क्या रिसर्च करना है। हम लोग ये सब कहाँ सर्च कर रहे हैं, हम कॉमेट में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। हम गूगल का क्रोम ब्राउज़र यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं परप्लेक्सिटी का कॉमेट ब्राउज़र। यहाँ पर एक असिस्टेंट का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर हम लोग प्रॉम्प्ट डालेंगे, जिससे एआई ही आपको करके दे देगा। आपको मैनुअली सारे ऐड नहीं देखने पड़ेंगे, सब कुछ नहीं देखना पड़ेगा, आप ये सब कुछ आपको एआई करके दे देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। ये वाला प्रॉम्प्ट मैं कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट डालूँगा एंड देन करूँगा एंटर, ठीक है। अब ये पूरे पेज को रीड करेगा। क्या ये वीडियो प्ले करेगा? नहीं। क्या ये ग्राफिक्स रीड करेगा? बिल्कुल। वीडियो प्ले नहीं करेगा, ग्राफिक्स को रीड करेगा, हेडलाइन देखेगा, प्राइमरी टेक्स्ट देखेगा, डिस्क्रिप्शन देखेगा। वही तो पता लग जाता है कि ऐड के अंदर क्या है। जो वीडियो में है, जो ग्राफिक में है, वो उसमें उसी चीज़ को वो लोग हाईलाइट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में, हेडलाइन में, प्राइमरी टेक्स्ट में। तो उसको रीड करके आपको बता देगा, इमेज को रीड करके बता देगा। प्लस इसकी एक दिक्कत ये है इसमें असिस्टेंट की, ये एक बार में ऑलमोस्ट 90 to 95 एड्स को देख पाते हैं, उससे नीचे स्क्रॉल नहीं कर पाता है बॉट, ठीक है। बस उतना है, बट आपके पास 100 एड्स हैं तो अच्छे खासे आपको आइडिया हो जाता है। अभी हम देखेंगे ये शायद पूरा स्क्रॉल कर पाता है कि नहीं। अभी वेबसाइट पे भी जा रहा है, चेक कर रहा है, वापस अब लैंडिंग पेज को ओपन कर रहा है। ओके, इसने हमें पूरा कंप्लीटली रिजल्ट दे दिया है। क्या क्या दिया है भाई, हम वो भी देख लेते हैं। ज़्यादातर वीडियो ऐड चल रहे हैं, 65 to 70%, 20 to 25% इमेज चल रहे हैं, कराउजल इतने चल रहे हैं, कलेक्शन 5% से लेस देन चल रहे हैं। अब हेयर हेल्थ गमीज ऑलमोस्ट 45 एड्स, 40 एड्स एंड अंडर पिगमेंटेशन ऑर्डर सॉल्यूशन 35। तो इस तरीके से इसने मेरे को ऐड का पूरा दे दिया है, कलेक्शन वाइज कितना कितना चल रहा है। ऑफर डिस्काउंट डील्स पे क्या हाईलाइट किया है वो दे दिया है मेरे को। 15% ऑफ, बॉडी वाइज 15 करके कोड यूज चला रहे हैं, 10% ऑफ, यानी कि फ्लैट डिस्काउंट चला रहे हैं, फ्लैट 10%, फ्लैट 15%, ठीक है। फ्री गिफ्ट भी चला रहे हैं 999 का, जो कि आई थिंक इस टाइम तो जितने भी स्किन केयर, पर्सनल केयर ब्रांड्स हैं सभी चला रहे हैं बंडल ऑफर, और लिमिटेड टाइम स्कैरिसिटी के ऊपर भी कुछ कुछ चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे क्या प्राइमरी टेक्स्ट, क्या मैसेजिंग एनालिसिस करने के बाद क्या समझ में आया, तो वो सब कुछ दे रखा है। प्रॉब्लम लेड, बेनिफिट लेड, ट्रस्ट लेड, अर्जेंसी लेड, मैसेज में क्या कन्वे कर रहे हैं, इमोशनली क्या बोल रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर अप्रूव्ड यूज़ कर रहे हैं, ट्रिकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड, ऐसा करके बातें कर रहे हैं। तो ये सारे आपको चीज़ें मिल गई, ठीक है। इसको आप गो थ्रू करोगे तो आपको पूरी कंप्लीटली स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी कि आपके पास, अब देखो, अब अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए अब पर्टिकुलर आप इसमें बोल भी सकते हो कि यार मेरे को हेयर गमीज का बताएं, ठीक है, तो बताएगा। एंड आपके पास अब चीज़ें आ गई हैं कि आपको क्या हाईलाइट करना है, कि ब्रांड्स ये चीज़ पे अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं, यूएसपीज अपनी ये बता रहे हैं। आप क्या करोगे जब आपका दिमाग बिल्कुल चल नहीं रहा था, मैनुअली देखते कि यार कहाँ क्या बोल रहे हैं, अब आपको एआई पूरा लिख के दे रहा है। तो इस मेथड को यूज़ करना है, ठीक है। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, लैंडिंग पेजेस भी रीड करेंगे बहुतों के। तो जैसे कि ये ऐड रीड हो गया, अब ऐड रीड करने से बात तो बनेगी नहीं, लैंडिंग पेज पे क्या हाईलाइट करें, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप कन्वर्जन लेके आते हो तो वहाँ पर 3 चीज़ें मैटर करती हैं, प्रोडक्ट, एड्स एंड लैंडिंग पेज, ठीक है। लैंडिंग पेज विच मीन्स प्रोडक्ट पेज। तो अब उसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, तो उसके लिए अगेन आपको कॉमेंट पे आना है, ठीक है। ये वाला प्रॉम्प्ट डालना है, इसमें आपको वही 5, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैं प्रोटीन ब्रांड के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कि मेरे पास प्रोटीन ब्रांड अपने पेजेस पर क्या क्या हाईलाइट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, सब कुछ डिस्काउंट लेके, यूएसपी, सब कुछ। तो मैंने यहाँ पर 5 यूआरएल्स डाल दिए, ठीक है। सुपर यू का प्रोटीन, बीस लाइफ का प्रोटीन, वेलबिंग न्यूट्रिशन का प्रोटीन, होल ट्रूथ का प्रोटीन, माई प्रोटीन का प्रोटीन, इन सब के प्रोटीन्स के मैंने डाल दिए। एंड उसके बाद ये प्रॉम्प्ट डाल दिया सब कुछ, एंड उसके बाद इसने मेरे को डिटेल में एनालिसिस करके दे दिया है, दुनिया भर की चीज़ें दे दी हैं। ये इनफ है आपको जानने के लिए, है ना, कि जो भी आपको चाहिए होगा सब कुछ दे दिया है। अब लेट्स से आपको थोड़ा सा क्रिस्प एंड क्लियर मैसेज चाहिए, तो मैंने इसको बोला कि भाई इसको शॉर्ट कर दे, ठीक है। वैसे तो आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। एंड शॉर्ट करके अब इसने मेरे को बिल्कुल बता दिया टॉप 5 यूएसपी हाईलाइट क्या किया है। फर्मेंटेड ईस्ट बोला है, नेटिव अल्ट्रा क्लीन वे,
क्लिनिकली वैलिडेटेड बोल रहे हैं, टेक ब्रांडेड अब्जॉर्बन बोल रहे हैं, कुछ अल्ट्रा अब्जॉर्ब कोई यूज़ कर रहा है, कोई यूज़ कर रहा है वेलोसिटॉल, कोई यूज़ कर रहा है PDCA AAS 1.0। हाई प्रोटीन पर स्कूप के बारे में इसको हाईलाइट किया जा रहा है। गट फ्रेंडली, लो ब्लोट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। की मैसेजिंग एंगल्स क्या है? परफॉर्मेंस विदाउट ब्लोट और हैवीनेस, जो कि एक प्रोटीन का प्रॉब्लम है। उसके बाद साइंस टेक बैक्ड है, ठीक है। हीरो सेक्शन में क्या हाईलाइट किया है, कॉल टू एक्शन क्या रखा है, लैंडिंग पेज का फ्लो कैसा है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन एलिमेंट्स क्या क्या है? हाई स्टार रेटिंग, रिव्यू काउंट नियर प्राइस एंड CTA। बाय नाउ के पास एंड प्राइस के पास स्टार रेटिंग दे रखी है, रिव्यू दे रखे हैं, यानी कि वहाँ पर दे रखा होगा 300+ रिव्यूज़ एंड 4.5 स्टार्स ऐसे करके। उसके बाद ऑब्जेक्शन लेड FAQs दे रखे हैं, डिस्काउंट प्रीपेड बोनस दे रखा है, पे लेटर EMI, FAQs हैं, स्टॉक अर्जेंसी कॉल आउट्स है, ठीक है। उसके बाद ट्रस्ट सिग्नल को यूज़ किया है। ट्रस्ट सिग्नल्स में थर्ड पार्टी लैब रिपोर्ट्स को यूज़ किया है कि भाई सीधे थर्ड पार्टी लैब रिपोर्ट्स को दिखाया गया है। सर्टिफिकेशंस का यूज़ किया गया है। अब देख रहे हो, ये तो बहुत, मैंने पढ़ दी पूरी रिपोर्ट, अब मेरे को समझ में आ गई कि मेरे को भी ये चाहिए होगा, इसमें से क्या मैं कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो अब ये पूरी डिटेल एनालिसिस मेरे पास आ गई है। तो अब जो बहुत टाइम लगता था एक एक ऐड को देखने में, प्ले करने में, सब कुछ देखने में, अब ऐड भी ऐसे हो जा रहा है। सेम गोज विद लैंडिंग पेज, जो मैं 20 लैंडिंग पेज एक साथ पढ़ता था, अब मैं यहाँ पर 20 लैंडिंग पेज का URL डालूंगा, वो खुद करके दे देगा भाई, है ना। तो AI का ये है कमाल। हम D2C ई-कॉमर्स वाले हैं तो सेल्स कैंपेन ही क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं सेल्स कैंपेन पे आ जाता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑफ कोर्स कैंपेन का नाम देना है। मैं डाल देता हूँ टॉप ड्रेस 18 फैब। एंड इसके बाद सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिखेगा एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स का। एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स का मतलब क्या होता है कि आपका कैटलॉग भी दिखेगा, वीडियो भी दिखेगी, ठीक है। तो आपको जैसे वीडियो दिखता है और नीचे कैटलॉग चल रहा होता है, फिर कैराउजल में भी कैटलॉग आता है। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत यूज करते हैं, बट अब सारे कैंपेन में नहीं करना होता है। मतलब आप कैटलॉग एड चला रहे हो, ठीक है, एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड में रख रहे हो, सब में तो आप नहीं दिखाओगे, कुछ में आप सिंगल इमेज कैराउजल यूज करोगे, वीडियो यूज करोगे, तो वहाँ आप नहीं चाहोगे नहीं कि वो दिखे। इसको हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए ऑफ कर देते हैं, बट एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड से बहुत अच्छी सेल आती है, हम लोग चलाते भी हैं, ठीक है। तो ये वो ऑप्शन है, मैं यहाँ कर इसको फिलहाल के लिए ऑफ कर देता हूँ। कैंपेन बजट पे आता हूँ, तो यहाँ पर हमें बजट में दो ऑप्शन दिखते हैं, कैंपेन बजट एंड एड सेट बजट। हम सभी जानते हैं कैंपेन बजट में मेटा के ऊपर है कि वो कौन सा एड सेट में स्पेंड करे या नहीं, ठीक है। मैं इसको कैंपेन बजट ही रहने देता हूँ। एड सेट बजट में क्या होता है, मल्टीपल एड सेट बना रहे हो तो आप एड सेट बजट सेट कर दोगे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जितना आप एड सेट पे डालोगे उतना एड सेट स्पेंड करेगा, ठीक है। ये आप लोग जानते ही हो, बट जो अभी नई चीज है कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, बहुत लोग इसका अभी से यूज नहीं कर रहे हैं। कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहला है हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू, दूसरा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, तीसरा है रोएस गोल एंड थर्ड है बिड कैप। अब मैं कह रहा हूँ यार इसमें नया क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू पे हम ज्यादातर एड चलाते हैं जो भी सेल्स के कैंपेन होते हैं। उसका मतलब क्या है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरे पास ऑर्डर्स लेके आए। वॉल्यूम मतलब हम परचेज डाल रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा परचेज मेरे पास आए। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल में क्या होगा कि यार मैं एक परचेज के इतने पैसे दे सकता हूँ, वो आप सेट कर सकते हो। तीसरा है रोएस गोल। रोएस गोल का मतलब क्या होता है, रोएस गोल का सीधा सीधा मतलब है कि आप मेटा को बताना चाहते हो कि मेरे को इतना रोएस लाके दे। अभी आप तो कहोगे यार ये तो बहुत सही है, अगर मैं रोएस गोल सेट करूंगा तो 4 का रोएस डालूंगा, 6 का रोएस डालूंगा, वो आएगा, बट ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं उसका रीजन है। यहाँ पर आप उसको बोलते हो कि मेटा मेरे को ये चाहिए, ठीक है, बट अब जब आपने कभी कैंपेन चलाया ही नहीं है, आपके पास डेटा नहीं है, तो रोएस गोल कैसे आएगा, मतलब किस बेसिस पे दूसरों को ऐड दिखाएगा। तो रोएस गोल जब ही है जब आपने कैंपेन चलाए हो, डेटा हो, परचेज हो, तो आप कर सकते हो। और रोएस गोल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत अच्छे ज्यादा ही रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, विनिंग क्रिएटिव जब आपके पास होते हैं, आपने क्रिएटिव जो आपके पता है इस पे रिजल्ट्स मेरे को अच्छा है, मैं इसको अब मेन कैंपेन में लगाऊंगा, वहां पर आप अगर रोएस गोल का यूज करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उस टाइम फिर जब आप स्केलिंग करोगे तो मजा आ जाएगा, आप देखोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी क्या यूज कर रहे हैं, कॉस्ट, हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू। तो रोएस गोल कहाँ यूज करना है, जब हम विनिंग क्रिएटिव वाला जो एक मास्टर कैंपेन बनता है जिसमें अच्छे से स्केल करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद और तो हमें कोई ऑप्शन छेड़ना नहीं है। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं नेक्स्ट में यहाँ पर कन्वर्जन एंड लोकेशन दिखाएगा, वेबसाइट ऐप। हमें यहाँ पर जाना है मल्टीपल की जगह सिंगल पर, और यहाँ पर वेबसाइट पे क्लिक करूंगा मैं। कन्वर्जन इवेंट हमें क्या चाहिए, कन्वर्जन एपीआई हमने इंटीग्रेट कर रखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बाय द वे बताऊं, क्योंकि अगर ट्रैकिंग इशू आएगा तो कैंपेन अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होगा। तो आपको ट्रैकिंग बहुत अच्छे से देख के चलना है कि ट्रैकिंग मेरा सही हो, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन इवेंट परचेज ले लिया, यहाँ पर रोएस गोल आ गया, ठीक है, नॉन, क्योंकि अभी मैंने वहाँ डाला नहीं है। अगर मैं इसको रोएस गोल करता तो बिडिंग स्ट्रैटेजी पर, तो वहाँ पर रोएस गोल देखने को मिलता। अगर मैं यहाँ रोएस गोल करूँगा तो यहाँ पर ये रोएस गोल मेरे को सेट करने का आ जाएगा, जिसको मैं 3 डाल सकता हूँ, ठीक है। ये रोएस गोल है, तो हम इसको वापस से चेंज कर लेते हैं टू हाईएस्ट वॉल्यूम एंड
वैल्यू। अब यहाँ पर एट्रीब्यूशन मॉडल का आ रहा है, तो एट्रीब्यूशन मॉडल क्या है, यहाँ पर दो तरीके का एट्रीब्यूशन मॉडल है, स्टैंडर्ड एंड इंक्रीमेंटल। स्टैंडर्ड मतलब जो आप नॉर्मल चलता रहता है, ठीक है, कि बजट कैसे यूटिलाइज करेगा, वो 24 घंटे में करता है, 26 घंटे में करता है, ठीक है, पूरा बजट एग्जॉस्ट कर देता है या नेक्स्ट डे पोस्ट करता है वो। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, जब आप मेटा को बोलते हो जब आप रिजल्ट आ रहे हो, तो ये मत सोचो कि आपको पूरे दिन ऐड चलानी है, आप स्पेंड कर दो, ठीक है, तो वो 6 घंटे में 8 घंटे में भी स्पेंड कर सकता है, तो वो इंक्रीमेंटल ऑप्शन है। यहाँ पर मैं इसको रहने देता हूँ। यहाँ पर एट्रीब्यूशन सेटिंग में आपको दो चीजें दिखेंगी, 7 डे क्लिक एंड व्यू। इसका मतलब क्या है एट्रीब्यूशन सेटिंग का मतलब कि यार देखो, क्लिक थ्रू मतलब कि पिछले 7 दिनों में किसी ने क्लिक किया हो और वहां पर उसने ऐड पे क्लिक किया लेकिन परचेज नहीं किया, बट क्या होता है वो बाद में जाके डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज कर लेता है, तो मेटा उसका क्रेडिट ले लेता है 7 डेज के बीच का। ये वो सेटिंग है। व्यू का क्या है, जिसमें यहाँ पर व्यू थ्रू रहता है 1 डे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर मैंने आज ऐड देखी तब मैंने परचेज नहीं करी, लेकिन मैंने डायरेक्ट वेबसाइट से जाकर परचेज कर लिया, तो उसको व्यू थ्रू में भी यहाँ पर मेटा भी इसका क्रेडिट ले लेगा। तो ये एट्रीब्यूशन सेटिंग्स है। ओके, उसके बाद मैं आता हूँ ऑडियंस पर। ऑडियंस पे हमें यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिखने को मिलते हैं। एज यूजुअल उसमें कुछ खासा चेंज है नहीं। यहाँ पर कोर्स यहाँ पर आप मिनिमम एज, कस्टम ऑडियंस वगैरह एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सजेस्ट सेटिंग में अब देखो, जो पहले हुआ करती थी कि आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते थे, तो आप यहाँ पर सजेस्ट करते हो। अब बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है कि ये अलग सेक्शन है, आप सजेस्ट कर रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो कि मेरे को वुमेन को दिखाए, वो फिर भी मैन को टेस्ट करेगा। तो जिन लोगों को ये लगता है कि अगर मैं इसको टारगेट करूंगा, क्या कहते हैं, मैं पेरेंट्स को टारगेट करूंगा 3 से 5 साल के बच्चों वाला, तो वो उसको ही दिखेगा, ऐसा बात नहीं है, वो बाकियों को भी दिखाएगा। आप उसको बस सजेस्ट कर रहे हो, आप उसको बांध नहीं सकते इस टाइम मेटा एड्स को। ये खासियत है इस टाइम मेटा एड्स की, और ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट हाँ सच यही है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो ये सब तो ऑप्शन आपको पता ही है, एज, जेंडर, मैन, वुमेन और डिटेल टारगेटिंग में आप यहाँ से टारगेटिंग कर लेते हो। इसमें तो कुछ हमें छेड़ना नहीं है, हम इसको ब्रॉड ही रहने देंगे, ठीक है। जेंडर मैं यहाँ पर जस्ट वुमेन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एज, मेरा एज मुझे पता है कितना है, 55 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 21 कर देता हूँ, ठीक है। देन हमें प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट में आप सिलेक्ट कर सकते हो प्लेसमेंट में क्या यूज़ करना है। ये आप बाद में एक्सक्लूड कर सकते हो जब आपके पास डेटा आ जाए। वैसे तो आपको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, जब एक बार डेटा आ जाए तो जहां से लगे आपको परचेज नहीं आ रही है फिर भी वहां ऐड दिखा रहा है, तो यहां से आप वो प्लेसमेंट को एक्सक्लूड कर सकते हो। आपको प्लेसमेंट देखना आना चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको प्लेसमेंट देखना है। ओके, तो इस वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर प्लेसमेंट का ऑप्शन दिखेगा, आप प्लेसमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको पूरा दिखा देगा कि रिजल्ट कहाँ से मिल रहे हैं। इंस्टाग्राम रील से मेरी 4 परचेज आई हैं। यहाँ पर आपको ऐप परचेज, डेस्कटॉप, ये सब इंस्टाग्राम स्टोरीज, फीड, मार्केट प्लेस, सब कुछ दिखा देगा, ठीक है। सेम गोज विद, जैसे मेरे को यहाँ पर 19 परचेज आई हैं, तो मेरे को फीड से मेरे को जो ज़्यादातर आए हैं, एंड इंस्टाग्राम रील से आई है मेरे को परचेज, और यहाँ पर इंस्टाग्राम स्टोरी से आई है परचेज। तो इस तरीके से आप प्लेसमेंट चेक कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा बजट कंस्ट्रेंट है तो आप प्लेसमेंट को एक्सक्लूड करोगे, अदरवाइज इसको छोड़ दोगे नॉर्मल पे ही। ऑलराइट, अब आप आ जाते हैं हम मेन ऐड पे। तो यहाँ पर हमने कोई टारगेटिंग नहीं करी, हालांकि मैं एज, जेंडर बस हमने किया है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक्सक्लूड कस्टम ऑडियंस का। जैसे मेरे कुछ टॉप के कैंपेन हम ऐसे चलाते हैं जिन्होंने परचेज किया हो अभी रिसेंटली, मैं उसको एक्सक्लूड कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकता हूँ ऑडियंस को, कस्टम ऑडियंस को। तो हम यहाँ पर कस्टम ऑडियंस अगर बना लेते हैं, तो मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर मैं क्रिएट कस्टम ऑडियंस पे जाता हूँ। कस्टम ऑडियंस हम लोग क्या करेंगे, परचेज लास्ट 15 डेज परचेज वाले को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ परचेज पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर 15 डेज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं 15 डेज परचेज इस ऑडियंस को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। डन। तो अब मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर एक्सक्लूड कस्टम ऑडियंस, यहाँ 15 डेज परचेज, तो जो लास्ट 15 डेज में जिसने परचेज किया हो उसको एक्सक्लूड कर दे। अब इसे होगा क्या, जिसने रिसेंट परचेज किया होगा वो शायद उतना नहीं परचेज करेगा, तो हम कुछ कैंपेन्स में ऐसे करके चलते हैं, ठीक है, और जिससे हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, सो डैट हमारा बजट फालतू का स्पेंड नहीं होता। इससे बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब मैं आ जाता हूँ एड लेवल पर। एड लेवल पर फेसबुक, इंस्टाग्राम सेलेक्ट है। अब यहाँ पर आप क्रिएट एड का ऑप्शन आता है, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्रिएट एड पे, यहाँ पर मैनुअल है, एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड है, मैनुअल ऐड पे। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। फ्लेक्सिबल सिंगल इमेज कराउजल कलेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल कब यूज करना है। अगर मैं फ्लेक्सिबल हूँ तो उसमें मतलब क्या है, मैं यहाँ पर 10 मीडिया ऐड कर सकता हूँ। 10 मीडिया मतलब या तो 10 इमेजेस या 10 वीडियो। अब फ्लेक्सिबल कब यूज करना होता है, जब लेट्स से कि एक सेलिब्रिटी की वीडियो बनवाई, तो मैंने क्या किया, या अच्छे इन्फ्लुएंसर की वीडियो बनवाई, तो मैंने एक ग्राफिक बनवाया, तो मैंने सिर्फ एक चीज चेंज करी ग्राफिक पे, मैंने टाइटल थोड़ा सा इधर चेंज किया, वो चेंज किया, थोड़ा सा प्लेसमेंट इधर उधर
कर दिया। वीडियो के केस में मैंने हुक चेंज किया, मैंने ये हुक किया, वो हुक किया, ये हुक किया, वो हुक किया। मैंने क्या किया, एक वीडियो ली और 7-8 हुक मैंने उससे बनवा लिए डिफरेंट। वीडियो पूरी वही है, फिर मैंने वापस एडिट करके लगवा लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, उन 10 इमेजेस को, मतलब जो भी है आपके पास 5, 8, 10 जो भी है, या वो जो भी आपने थोड़ा सा जो ट्वीक किया है वीडियो में, मतलब आपने आपके केस में सिर्फ आपने हुक जो चेंज किया है या कॉल टू एक्शन चेंज किया है, तो उन वीडियोस को आप ऐड करोगे तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल पे आपका ऐड चलेगा। तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि यार, क्योंकि अदरवाइज आप सोचो आप डिफरेंट क्रिएटिव टेस्ट कर रहे हो और फिर डिफरेंट क्रिएटिव के भी हुक डिफरेंट कर रहे हो, तो कैसे टेस्टिंग होगी। तो ये फ्लेक्सिबल वाला ऑप्शन आता है कि यार आप क्रिएटिव में ऐसा कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबल ट्राई कर सकते हैं वहां पर। फिर सिंगल इमेज एंड वीडियो में ऑफ कोर्स आप सिंगल इमेज या वीडियो यूज करते हो। एंड देन वी हैव कैराउजल में कैराउजल यूज करते हो। एंड देन वी कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन में क्या होता है, आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस से पूरा एक पेज बनाते हैं जिसमें ऊपर आप बैनर भी लगा सकते हैं एंड प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं, वो पूरा कलेक्शन होता है। मैंने अपने कोर्स में कवर किया हुआ है किस तरीके से कलेक्शन बनाते हैं। तो हम यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो मैं आपको ले लेता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है मल्टी एडवर्टाइजर एड्स। अब ये क्या है मैं आपको बताऊँ। आपने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे जब आप स्टोरी स्वाइप करते हो तो आपने देखा होगा 4 ब्रांड की ऐसे ऐड आती है, 2 ऊपर 2 नीचे। वो क्या है, मल्टी एडवर्टाइजर एड है, मतलब औरों की एड के साथ भी आपकी एड दिखेगी। तो ये नया चल रहा है मल्टी एडवर्टाइजर एड्स में। आपको शायद अगर गूगल पर अवेलेबल हो, मैं दिखाता हूँ। ये चीज़ है वो, आप देखो कि ये 1, 2, 3, 4 एक साथ ऐड दिख रही है। तो ये मल्टी एडवर्टाइजर है, डिफरेंट एडवर्टाइजर की ऐड सेम यूजर को दिख रही है एक ही टाइम पे, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो ले लेता हूँ। सिंगल इमेज वीडियो एंड सेटअप क्रिएटिव में मैं वीडियो ऐड सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर मीडिया में सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मीडिया सेलेक्ट कर लिया और ये अपलोड हो रही है। ओके, मैंने यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट डाला तो मेटा ही नहीं, पूरा प्राइमरी टेक्स्ट बना दिया। हेडलाइंस भी बना दी उसने। डिस्क्रिप्शन में आप बना सकते हो। शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ में डाल देता हूँ। तो मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ गया। मैं ये डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पर 2 चीज़ दिख रही है, कैराउजल दिख रहा है, शो प्रोडक्ट्स, शो साइट लिंक। फिर आप कलेक्शन देखो, शो प्रोडक्ट्स, शो साइट लिंक। ये क्या चीज़ है, किसी लोगों ने नोटिस किया? तो जब आप ये चीज़ करते हो तो यहाँ पर आता है साइट लिंक और प्रोडक्ट्स का, ये चीज़ ऑन है। तो यहाँ पर एक तो आप प्रमोशंस होते हैं, मतलब जो भी आपके कूपन कोड है वो ये आ जाते हैं। साइट लिंक में क्या होता है कि आप साइट लिंक बना सकते हो, जैसे आप गूगल एड्स में बनाते थे वैसे। जैसे मैंने इन्फ्लुएंसर चॉइस में एक कलेक्शन बना दिया, फिर मैंने शॉर्ट ड्रेस का कलेक्शन बना दिया, मैक्सी ड्रेस का बना दिया, उनका मैं बना के और मैं यहाँ पर URL डालूंगा, लेबल डालूंगा एंड ऐड कर दूंगा। तो ये साइट लिंक मेरी ऐड होती चली जाएंगी एंड थंबनेल। ठीक है, तो ये जो आपको इमेजेस दिख रही हैं, तो ये क्या है कि साइट लिंक क्रिएट है। अब इस साइट लिंक से क्या होगा, वो मेरे को वीडियो के नीचे, इमेज के नीचे ऐसे दिखाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स में क्या होगा, प्रोडक्ट्स में आप जो एडवांटेज प्लस कैटलॉग एडेड है, जब आपके शॉपिंग जो मेटा कॉमर्स मैनेजर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके यहाँ पर दिखने लगेंगे। आप जो कलेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, कौन सा कैटलॉग आपको दिखाना है, कौन सा प्रोडक्ट सेट आपको दिखाना है, वो चीज यहाँ पर दिखने लगेगी। ठीक है, जैसे मैं ये वाला प्रोडक्ट सेट ले लेता हूँ तो मेरी ये वाला प्रोडक्ट सेट दिखने लगेगा। ठीक है, तो साइट लिंक एंड कलेक्शन बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर, मेरे को प्रोडक्ट्स नहीं दिखाने, मेरे को साइट लिंक दिखानी है। एडवांस अगर प्रीव्यू करूँ तो मैं, तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर साइट लिंक ये दिखेंगी। अब होगा क्या, मैं आपको बताऊं। लेट्स से कि मैंने वो वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 3-4 प्रोडक्ट्स के बारे में एक वीडियो में कवर किया है, तो मैं किसी कलेक्शन पेज पे लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं साइट लिंक का बहुत अच्छे से यूज करूंगा कि मेरे पास और भी कलेक्शन है और भी प्रोडक्ट सेट्स हैं, सो दैट मेरे पास और भी कलेक्शन है जो मैंने बनाए हुए हैं, मतलब नीज डाउन किए हुए हैं, सब कैटेगरीज बनाई हुई है, तो बहुत अच्छे से आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये हो गया हमारे पास, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन सब हो गया। अब हमें क्या ऐड करना है, प्रोडक्ट का URL। मैं कहाँ पर लेके जा रहा हूँ, मैं अपने कलेक्शन पेज पे लेके जा रहा हूँ, तो मैंने कलेक्शन पेज का डाल दिया। ठीक है, ये हमारा कैंपेन रेडी हो गया है। हमने यहाँ पर इसको ब्रॉड रखा है, मैं इसको डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पर ब्रॉड वुमेन रखा है। अब हमारा पूरा कैंपेन क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पर इसका भी नेम चेंज कर देता हूँ, जो भी ग्रीन कलेक्शन डाल दिया मैंने। यहाँ पर मेरे को एक ऑप्शन दिखता है क्रिएटिव एनहांसमेंट का। अब ये क्या करेगा, जो आपने क्रिएटिव डाला है, ठीक है, उसके कुछ एनहांसमेंट है, मतलब कि टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेगा, टेक्स्ट को इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट टैग्स हाईलाइट करने हैं आपको कि नहीं। ठीक है, वीडियो में टचअप्स, मतलब उसको क्रॉप कर सकता है, बड़ा छोटा कर सकता है। उसके बाद वीडियो में इफेक्ट डाल सकता है, ऊपर से ओवरले डाल देता है, जो कि बहुत कभी कभी बहुत ही घटिया लगता है। उसके बाद रेलेवेंस कमेंट हाईलाइट हो, CTA एनहांस हो, मतलब अपने हिसाब से कॉल टू एक्शन वो डिसाइड करेगा। तो ये सारे इसमें क्रिएटिव एनहांसमेंट के ऑप्शंस हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बेकार हैं। टैग्स वगैरह वाले अच्छे हैं, CTA वाले आप ट्राई कर सकते हो, बट की वीडियो टचअप्स और ये सब तो
ख़राब ही कर देगा वो आपको, सच बताऊँ तो मैं। ऑल्सो देर इज़ वन मोर ऑप्शन विच यू कैन यूज़। यहाँ पर एक ऑप्शन है रन A/B टेस्टिंग टू सी द रिजल्ट ऑफ यूजिंग एडवांटेज एंड कैटलॉग एड्स। तो जैसे हमने एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स को ऑफ किया हुआ है, अगर आप चाहते हो देखना चाहते हो रिजल्ट A/B टेस्टिंग करके, तो ऐसे यहाँ से आप कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आप ऐसे करोगे, बजट का डालोगे, इसी बजट का क्या होगा कि आपका यूज़ हो जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं डालना पड़ेगा। एंड यहाँ से आप अपना कैटलॉग सेलेक्ट कर लोगे, प्रोडक्ट साइट सेलेक्ट कर लोगे, प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन वगैरह डाल लोगे, डिस्क्रिप्शन डाल लोगे एंड पब्लिश कर दोगे, तो आपके A/B टेस्टिंग भी साथ के साथ रन होगी। एंड देयर इज़ लास्ट ऑप्शन जो मेरे को एक्सप्लेन करना है, वो है क्रिएटिव टेस्टिंग का। सेटअप टेस्ट आप कर सकते हो, आपको जैसे मल्टीपल कितने एड्स आपको टेस्ट करने हैं वो आप टेस्ट कर सकते हो, बजट का टेस्ट का कितना रखना चाहते हो, वो कितने दिन तक टेस्ट करना है, कितने दिन तक एड रन होना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल के अपने क्रिएटिव भी टेस्ट कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, हम काफ़ी यूज़ करते हैं। इससे क्या होगा, आपके क्रिएटिव के वेरिएशंस टेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपना पूरा कैंपेन बना सकते हो। अब हम इसको कर देते हैं पब्लिश। अब कैटलॉग ऐड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, कैटलॉग कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। हम क्रिएट के ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ पर सेल्स के ऑप्शन पर आएंगे, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा एंड यहाँ पर मैं डाल दूंगा कैटलॉग ऐड। ठीक है, अब मेरे को ब्रॉड रखना है, इंटरेस्ट टारगेटिंग रखना है, मेरे को ब्रॉड रखना है। कैटलॉग ऐड तो ब्रॉड ही रखे जाते हैं। एडवांटेज प्लस कैटलॉग ऐड को ओपन करना है। यहाँ पर मैं अपना बजट दूंगा, मैंने यहाँ पर बजट दे दिया 800 रुपीज़। इसके बाद मैं नेक्स्ट में आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ब्रॉड। ओके, उसके बाद मैं कन्वर्जन सेलेक्ट करूंगा। मेरे को क्या चाहिए, अल्टीमेटली क्लिक्स इसको चाहिए, सबको कन्वर्जन चाहिए। कन्वर्जन में क्या चाहिए, परचेज ही चाहिए। ऐड टू कार्ट लेके मुझे क्या करना है, मुझे तो अपना माल बेचना है। उसके बाद प्रोडक्ट्स कौन से दिखाने हैं, ये मेन चीज़ है। यहाँ पर आपको सेट को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं अपना सेट ले लेता हूँ, मुझे बुकेज के ऊपर प्रमोशन करना है। आपको ऑल करना है तो आप ऑल कर सकते हो, बट अगर सेट कुछ ही पर्टिकुलर सेट को, अभी यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स पे सिलेक्टेड है, किसी कलेक्शन को मेरे को हाईलाइट करना है, किसी कलेक्शन को प्रमोट करना है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पर बुके सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। बुके हो गया, स्टार्ट एंड डेट, ऑडियंस टारगेटिंग हम कुछ भी नहीं करेंगे, सबको छोड़ देंगे। यहाँ पर ब्रॉड मैं यहाँ पर डाल दूंगा, क्या है ये, बुके ले लिया मैंने। ओके, एंड बुके ही मैं यहाँ डाल देता हूँ। नेमिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैटलॉग में ऐड कैटलॉग ब्रॉड बुके, ठीक है, बुके के ऊपर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर न्यू ऐड पे जाऊँगा। अब मैं ऐड लेवल पर आऊँगा। ऐड लेवल पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगेन मैं डाल दूँगा कैटलॉग है, कुछ ये वो है तो नहीं। उसके बाद पेजेस वगैरह सेलेक्टेड है, मेरे को किस पेज में दिखाना है, कैरोसेल वेव में दिखाना है। अब यहाँ पर आप देखोगे ये इस तरीके से कैटलॉग ऐड दिख रहा है। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, हम इसको ठीक करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज प्लस डेस्टिनेशन या मैनुअल डेस्टिनेशन, आपको रखना है मैनुअल डेस्टिनेशन। ठीक है, मेन वेबसाइट की जगह हमें वेबसाइट पे तो लेके नहीं जाना। यूज सेटिंग फ्रॉम कैटलॉग, जो कैटलॉग का URL होगा वो उस पर जाए। ठीक है, वेबसाइट URL में जैसे मैं यहाँ पर कौन से पेज को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं बुके को कर रहा हूँ। मैंने कलेक्शन वाला पेज ले लिया, उसका यहाँ पर URL डाल दिया एंड उसके बाद ऐड क्रिएटिव पे आ गया। ऐड क्रिएटिव में यहाँ पर मेरे को क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आ रहा है। उसके साथ में मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ, प्राइस भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर प्राइस कर दिया मैंने, तो यहाँ पर प्राइस भी आने लगेगा। ठीक है, तो ये हेडलाइन के ऊपर हमारे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर वेरिएबल कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद मीडिया मेरे को कोई अपलोड करना है, इमेज या वीडियो, इसके साथ तो वीडियो प्लस कैटलॉग हो जाएगा, इमेज प्लस कैटलॉग ऐड हो जाएगा, या सिर्फ कैटलॉग करना है। तो ये अगर आप मैं वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं ये मेरा वीडियो प्लस कैटलॉग हो जाएगा। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो अब ये क्या होगा, एक वीडियो दिखेगी एंड पूरा कैटलॉग दिखेगा। ठीक है, दिस इज वीडियो प्लस कैटलॉग एड्स। नाउ इसके लिए मेरे को क्या डालना होगा, वीडियो के लिए अलग से हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा मैनुअली। यहाँ पर वो वेरिएबल चीज़ नहीं आएगी कैटलॉग वाली। ठीक है, एंड अगेन वीडियो पे कोई क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, उसका URL। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, मेरे को वीडियो नहीं रखनी, आप कर सकते हो। बाकी प्राइमरी टेक्स्ट तो आपको रखना ही है। प्राइमरी टेक्स्ट आप अपना बना के यहाँ पर डाल दोगे, हो जाएगा काम। ठीक है, उसके बाद वेबसाइट इवेंट को यहाँ पर इसको चेक कर देना है, ये वाला जो पिक्सल है वो ठीक रहेगा एंड बस। ये इस तरीके से आप पूरा कैटलॉग एड्स क्रिएट कर पाओगे। तो अब देखो कैटलॉग ऐड किस किस तरीके से दिखेगा, हर तरीके से जैसे आपको दिखते हैं अदर ब्रांड्स के, ऐसे ही आपको दिखने वाला है रील्स पे, स्टोरी पर, एक्सप्लोर पर। तो ये सब आपको दिखने वाला है। बाय द वे एक्सप्लोर एक्सक्लूड कर दिया, अब शायद एक्सप्लोर पे एड्स नहीं दिखेंगे, न्यू अपडेट आया है मेटा का, उसमें एक्सप्लोर पे नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप कैटलॉग ऐड कैंपेन क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, अब कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, लुक लाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कस्टम ऑडियंस के लिए आपको यहाँ पर ऑडियंस वाले टैब में आना है एंड यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, कस्टम एंड लुक लाइक। लुक लाइक ऑडियंस बनता है कस्टम ऑडियंस का, मतलब पहले तो ये ऑडियंस जिन बंदों ने मेरी वेबसाइट पे आके ऐड टू कार्ट किया हो, कस्टम ऑडियंस बन गई। अब जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है ऐसे ही और लोग, वो लुक लाइक होता है।
ठीक है, कस्टम ऑडियंस में आ गया तो यहाँ पर मेरे को कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला मिलता है सोर्सेस। आप सोर्स कौन सा सिलेक्ट करते हो। मैं वेबसाइट के ऊपर आता हूँ। वेबसाइट के ऊपर आपको अपना पिक्सल सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर इवेंट सेलेक्ट करने हैं, वो लोग जो आपकी वेबसाइट पे आए हों। ठीक है, उसके लिए मेरे को सिंपल सा ये ऑल वेबसाइट विजिटर रखना है 30 डेज। तो 30 डेज वेबसाइट विजिटर्स, तो ये मेरी कौन सी ऑडियंस हो गई, ये मेरी मॉफ की ऑडियंस हो गई, जिसने मेरे पास वेबसाइट पे आया हो लास्ट 30 डेज में, उसको ऐड देके। तो ये कस्टम क्रिएट ऑडियंस कर दिया मैंने, कस्टम ऑडियंस बन गई। जिस बंदे ने किसी स्पेसिफिक पेज पे गया हो, मैं कहता हूँ कि ये बंदा जो है वो मेरे पर्टिकुलर किसी कलेक्शन पेज पे गया हो, यहाँ पर वो मैं लिख सकता हूँ कितने दिन में, लास्ट 15 डेज में। ओके, विजिटर्स ने टाइम बिताया हो 25%, 10%, तो टाइम स्पेंड के अकॉर्डिंग मैं बना सकता हूँ। उसके बाद इवेंट के हिसाब से मैं बना सकता हूँ कि जिसने पेज व्यू किया हो, व्यू कंटेंट किया हो, ऐड टू कार्ट किया, इनिशिएट चेकआउट किया, ये सारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये शीट देखो आप, कौन कौन सी ऑडियंस आपको चाहिए। मॉफ में ये ऑडियंस, बॉफ में ये ऑडियंस। मॉफ में कौन कौन सी ऑडियंस आती है, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, प्रोडक्ट पेज व्यूज, ब्लॉग रीडर, कैटेगरी पेज विजिटर, व्यू कंटेंट, फेसबुक पेज पे जिसने आया हो, डीएम किया हो, सीटीए बटन दबाया हो, फलान दिखाना, वीडियो बेस्ड ऑडियंस, ये सारी ऑडियंसेस आपको आती हैं। जिसने आपकी वीडियो 25, 50%, 75%, 95% आपकी वीडियो को देखा हो, लीड फॉर्म को फिल किया हो, उसके बाद आपके कलेक्शन ऐड पे क्लिक किया हो, ये सारी ऑडियंस मॉफ ऑडियंस है। बॉफ ऑडियंस कौन सी है, जिसने ऐड टू कार्ट किया, परचेज नहीं किया, इनिशिएट चेकआउट किया, परचेज नहीं किया, पेमेंट पेज गया, परचेज नहीं किया, एक कंटेंट को बार बार कन्वर्ट किया, देखा लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ। उसका मतलब क्या है, ये बॉफ की ऑडियंस वो ऑडियंस है जो कन्वर्ट होने के लिए ही बैठी है। कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही है, उसके पीछे के दो ही रीज़न है। बॉफ ऑडियंस क्यों नहीं कन्वर्ट हो रही है, या तो उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, या उसको प्राइस महंगा लग रहा है, बस, और कुछ तीसरा कोई रीज़न ही नहीं है। ठीक है, ऐड टू कार्ट ले लेते हैं। ऐड टू कार्ट मैं डाल लेता हूँ 15 डेज एट ATC। ठीक है, जिसने मेरे 15 डेज पे ऐड टू कार्ट किया हो, मैं यहाँ पर क्रिएट ऑडियंस कर लेता हूँ। ओके, ये ऑडियंस मेरी क्रिएट हो गई है। अब नाउ अगेन मैं कस्टम ऑडियंस क्रिएट करता हूँ, तो मैं इवेंट बेस पे तो मैं अब सारा वेबसाइट पे कर पाऊंगा। अब मॉफ ऑडियंस सिर्फ यही तो नहीं है, वो भी तो है जो मेरे फेसबुक पेज से इंगेज हुआ हो, फेसबुक पेज पे आया हो, विजिट किया हो, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आया हो, विजिट किया हो प्रोफाइल पे, उसके बाद ऐड को देखा हो, वीडियो को देखा हो। ये सब किस में आएगा, ये सब इसमें ही तो आएगा भाई। इंस्टाग्राम अकाउंट में ये सब किस में आएगा मैं आपको बताता हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट में जैसे आप आओगे, नेक्स्ट करोगे, ठीक है, पेज सेलेक्ट किया, जिस बंदे ने आपके फॉलो करना स्टार्ट किया है, आपके प्रोफेशनल अकाउंट से इंगेज किया है, आपके प्रोफाइल पे विजिट किया है, आपके पोस्ट पे इंगेज किया है या ऐड पे इंगेज किया है, जिसने आपको मैसेज भेजा है, तो जिसने पोस्ट पे ऐड पे इंगेज किया हो लास्ट कितने 15 डेज में, तो मैं यहाँ पर ऑडियंस का नाम दे पाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरी एक ऑडियंस हो गई। इसके बाद मैं वापस आता हूँ क्रिएट कस्टम ऑडियंस एंड यहाँ पर आता हूँ वीडियो के ऊपर, वीडियो पे नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर इंगेजमेंट टाइम, जिसने मेरी वीडियो को 3 सेकंड देखा हो, 10 सेकंड देखा हो, 25% देखा हो, 50% देखा हो, तो 50% वाली सबसे अच्छी ऑडियंस होती है, 50 और 75%। लास्ट में 15 डेज का डाल देता हूँ। लास्ट 15 डेज में जिसने 50% ऑडियंस, मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट है ये। ठीक है, तो मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पर 50% वीडियो व्यू 15 डेज। तो ये मैंने एक ऑडियंस को कस्टम क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर अगेन मैं वीडियो भी मेरे को सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, तो जो भी हमारी वीडियो है मैं वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर मल्टीपल वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिंगल वीडियो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर मल्टीपल वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ एंड इन वीडियो पे यहाँ भी ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे ऑप्शन है। कस्टमर लिस्ट, इसको तो आपको अपडेट करते रहना है। देखो, जो लुक लाइक बहुत अच्छे से काम करता है, वो कस्टमर लिस्ट वाला बहुत अच्छे से काम करता है। बंदे जिन्होंने आपकी वेबसाइट से परचेज किया हो, तो मैं कस्टमर लिस्ट को नेक्स्ट करूंगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक फाइल को टेम्पलेट की वाला डाउनलोड कर लूंगा, इसको मैं ओपन करूंगा, तो क्या क्या फील्ड है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर ईमेल, फोन, उसके बाद एड्रेस का पिन कोड, ये कंट्री वंट्री सारा, एज वगैरह, तो जो जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसको जब आप अपलोड करोगे, मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा एंड यहाँ पर वो उसको जब अपलोड करूँगा तो मेरी कस्टमर लिस्ट पूरी अपलोड हो जाएगी। कुछ दिक्कत आएगी तो एरर दिखा देगा, आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, अब लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनती है, यहाँ पर लुक लाइक ऑडियंस पे आता हूँ मैं। सबसे पहले मुझे कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर मैं 15 डेज ATC को सिलेक्ट करूँगा एंड उसके बाद ऑडियंस का लोकेशन डालूंगा मैं इंडिया। यहाँ पर जिसने 15 डेज में सिटी ऐड टू कार्ट किया था, उसका अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही है, एक स्केल आ रहा है, आप देखोगे 0 से 10% है।
जितना ये जीरो के क्लोज रहेगा उतनी अच्छी ऑडियंस होगी, मतलब उतनी रेलेवेंट ऑडियंस होगी। जितना ये बढ़ता चला जाएगा उतनी ऑडियंस बढ़ेगी एंड रेलेवेंसी भी कम होती जाएगी। तो 0 to 1 एंड 1 to 2 इट्स क्वाइट गुड, ठीक है। सो यू कैन यूज ऑलवेज 0 to 1, ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करेगी एंड यहाँ पर आप क्रिएट ऑडियंस करोगे तो ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कस्टम ऑडियंस, लुकलाइक ऑडियंस बना सकते हो। पूरी की पूरी चेकलिस्ट आपको ये भी मिल जाएगी। काम सारे पक्के करके देता हूँ आपको, कोई दिक्कत ना हो। देखो, जो मार्केटिंग फनल आप पढ़ते आए हो कि मार्केटिंग फनल में अवेयरनेस होता है, कंसिडरेशन होता है, कन्वर्जन होता है, लॉयल्टी होता है, ठीक है, काम करता है मेटा एड्स के अंदर। बट अब जब आप ई कॉमर्स एंड D2C ब्रांड्स के लिए काम करते हो तो फनल बिल्कुल अलग हो जाता है। तो D2C फनल कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो D2C फनल 2 चीज़ों में ब्रेक होता है। देखो, कोई भी D2C ब्रांड या ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए अगर आपको सेल जनरेट करनी है तो 3 ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 चीज में कहीं भी दिक्कत होगी आपकी सेल नहीं आएगी। पहला है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तो बिकने, कितने भी ऐड क्रिएटिव बनवा लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा। दूसरा, प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो उसके लिए उसके बाद आपको चाहिए ऐड क्रिएटिव, क्योंकि सबसे पहले जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक को दिखेगा वो आपका दिखेगा ऐड क्रिएटिव। आपका ऐड क्रिएटिव कैसा है? अच्छे इमेजेस हैं, ठीक है, ग्राफिक्स कुछ भी बना सकते हो एंड वीडियोस बहुत अच्छी अच्छी हैं, कंटेंट आपके पास अच्छा है। मतलब अच्छा कहने का मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोफेशनल शूट नहीं, प्रोफेशनल शूट भी यूज़ करते हैं लोग, आपने करा रखा है तो उसको यूज़ करो, बट वीडियोस इंगेजिंग हो, कुल मिला के लोगों को हुक कर पाएँ, ठीक है। एंड थर्ड, आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो आपको एंड पे क्या देखना है? अब प्रोडक्ट के एंड पे तो चलो, अगर आप ब्रांड ओनर हो तो आपको प्रोडक्ट देखना ही ऑब्वियसली। अगर आप एजेंसी ओनर हो, फ्रीलांसर हो, आप मेटा एड्स एक्सपर्ट हो, तो आप इवन प्रोडक्ट अच्छा है बेकार है ये भी आपको ही बताना पड़ेगा डेटा पॉइंट को देख के। तो यहाँ पर D2C फनल में 2 चीज़ें जो मैंने अभी यहाँ पर दे रखी है, मेटा साइड एंड वेबसाइट साइड। क्योंकि लेट्स से कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, आपको लगता है प्रोडक्ट की डिमांड है, तो अब दिक्कत कहाँ आती है? तो आपकी सेल अच्छी आएगी या बुरी आएगी, वो यहीं पर दोनों जगह के वजह से ही आएगी, ठीक है। मेटा साइड का मतलब ये है कि यार मेरी ऐड फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे दिख रही है। फेसबुक पर जब मेरी ऐड दिखेगी तो उस पर लोग इंप्रेशन देंगे, मतलब स्क्रॉल करते करते दिखी तो एक इंप्रेशन हो गया, रुक गया उस पर क्लिक करा, ठीक है। कितने लोगों ने इंप्रेशन दिया, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, विच इज CTR। उसके बाद कितने लोगों ने लिंक क्लिक किया, कितने लोग लैंडिंग पेज पे गए, ठीक है, एंड कितना फ्रीक्वेंसी। तो लिंक क्लिक, लैंडिंग पेज अपना वेबसाइट वाले में आएगा, लिंक क्लिक्स, फ्रीक्वेंसी, CTR, CPM, CPC, ये सारी मैट्रिक्स जो है, मतलब ऐड अच्छा है या बुरा है, यही मैट्रिक्स हैं, वो आपको ये बता देती हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड का काम खत्म है, उसके बाद आपका काम है वेबसाइट का, ठीक है। वेबसाइट पे लैंडिंग पेज व्यूज कितने हो रहे हैं? अब लिंक क्लिक्स और लैंडिंग पेज व्यूज में डिफरेंस अगर आता है, मतलब किसी ने लिंक पे बटन पे क्लिक किया, शॉप नाउ बटन पे, लिंक पे क्लिक भी हुआ, लोड पूरी तरीके से नहीं हुआ, बंदा ने कट कर दिया। अब लिंक तो क्लिक हो गया लेकिन लैंडिंग पेज पे व्यूज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वेबसाइट बहुत स्लो थी। लिंक क्लिक और लैंडिंग पेज व्यूज में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो इसका मतलब क्या है? आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्पीड जो है वो बहुत घटिया है उसकी, या कहीं ना कुछ दिक्कत है। उसके बाद आप देखोगे सेशंस कितने आ रहे हैं, ठीक है, ऐड टू कार्ट कितने हो रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, उसमें से कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कितने लोग इनिशिएट चेकआउट कर रहे हैं, कितने लोग परचेज कर रहे हैं। तो दीज आर दी मैट्रिक्स जो आपको वेबसाइट लेवल पे बताती हैं। अब वेबसाइट आपकी कन्विंसिंग नहीं है, चलो लोग तो आ जा रहे हैं, लैंडिंग पेज व्यूज आ रहे हैं लेकिन ऐड टू कार्ट नहीं आ रहे, ठीक है, इमेजेस अच्छा नहीं है, डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं है, तो ऐड टू कार्ट कहाँ से आएगा? चलो ऐड टू कार्ट भी है लेकिन फिर इनिशिएट चेकआउट नहीं हो रहा, परचेज नहीं हो रही। क्योंकि आप देखोगे कभी भी ऐसा नहीं है 100 लोग आए, 100 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, 100 लोग ने इनिशिएट चेकआउट किया, 100 लोग ने परचेज किया। लैंडिंग पेज व्यूज आपके 1000 आए, सेशन 2200 आए, ऐड टू कार्ट 100 आए, इनिशिएट चेकआउट 50 आए, परचेज 20 आई। इस तरीके से आता है। दी जस्ट फैक्ट वैसे नंबर है, बस मैंने आपको ओवरऑल आगे रिपोर्टिंग वाले में बताया है कौन सा मैट्रिक्स कितना आना चाहिए, वो आप देख लेना, ठीक है। बट दीज मैट्रिक्स टोटली डिपेंड ऑन दी वेबसाइट पार्ट, की आपकी वेबसाइट अच्छी है तो ऐड टू कार्ट भी अच्छा होगा, इनिशिएट चेकआउट अच्छा होगा, परचेज अच्छी होगी, यानी कि वेबसाइट का ओवरऑल कन्वर्जन भी अच्छा होगा। मतलब जहां कन्वर्जन 0.5% वेबसाइट का ओवरऑल ट्रैफिक का हो रहा है वो आपका 1.5-2% भी होगा अगर वेबसाइट बहुत अच्छी है। वेबसाइट अच्छी इन द सेंस कि प्रोडक्ट की रिलेटेड प्रोडक्ट पेज पे आपने बहुत अच्छे से काम किया है, A+ कंटेंट है, रिव्यूज़ हैं, रील्स हैं, एंड प्राइसिंग के लिए ऑफर है, बंडल ऑफर है, इमेजेस की फ़ोटोज बहुत अच्छी हैं, रियल फ़ोटो भी हैं, फिर क्या दिक्कत है? और फिर तो आपका वेबसाइट सॉर्टेड है। तो दिस इज अ D2C फनल यू शुड नो, इसलिए मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं ई कॉमर्स फनल वाइज क्रिएटिव्स, ठीक है। फनल वाइज क्रिएटिव्स आपको कौन कौन से यूज़ करने हैं, क्या क्या यूज़ करने हैं। तो जब आप टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल एंड बॉटम ऑफ द फनल के लिए आप कैंपेन चलाओगे, हमने बताया कस्टम ऑडियंस, लोकलाइक ऑडियंस कैसे बनाओगे। जिसको अभी भी समझ में नहीं आया बता देता हूँ। टॉप ऑफ द फनल वो ऑडियंस जो आपके ब्रांड को जानती नहीं है, ठीक है, या कभी देखा सुना उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं हो आप। अगर मैं बोलता हूँ ट्रिमर, तो
आपको लेट्स से कि बॉम्बे शेविंग कंपनी नहीं पता है, बॉबी शेविंग करने के लिए कंपनी के लिए आप जो हो एक टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस हो, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता। आपको पता है फिलिप्स के ट्रिमर आते हैं, बाकी अदर ब्रांड्स के ट्रिमर आते हैं, इसका भी कोई ट्रिमर आता है क्या? दीज आर दी टॉप ऑफ फनल ऑडियंस। तो टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस के लिए हम क्या करते हैं, ब्रॉड बेस पे मतलब कोई टारगेटिंग नहीं करते मेटा के अंदर, या फिर हम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते हैं, किसी का इंटरेस्ट हेयर रिमूवल में हो, सैलून में हो, या बायर पर्सोना बनाते हैं कि वो यंग पर्सन हो जिसका दाढ़ी आना स्टार्ट हुआ हो, बियर्ड आना स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, यानी कि 18 ईयर से लेके उसकी मैन कैटेगरी में हो, ठीक है। तो ये दीज आर दी बायर पर्सोना की ये एज होनी चाहिए, ये जेंडर ये होना चाहिए, यहाँ रहता हो, तो दिस इज काइंड ऑफ अ बायर पर्सोना। इतना पढ़ा लिखा हो, भाई भी बच्चे हैं या नहीं, मैरिड है कि नहीं, दिस इज काइंड ऑफ अ बायर पर्सोना जब हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके हिसाब से भी हम टारगेटिंग करते हैं। ब्रॉड ऑडियंस ये होगी, तो ब्रॉड ऑडियंस के लिए आप कौन से क्रिएटिव यूज करोगे? तो दीज आर दी क्रिएटिव प्लान जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस मैंने आपको बताई है। अब क्रिएटिव्स की बात करूँ तो टॉप ऑफ द फनल के लिए आप क्या यूज करोगे? वायरलेस स्टाइल यूजीसी, प्रॉब्लम सोल्यूशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दोगे कि मार्केट में ये चल रहा है पर आपको पता है एक्चुअली ये होता है, आपने वैल्यू दी उसको। प्रॉब्लम सोल्यूशन की अगर आपको ये परेशानी हो रही है, ये यूज़ करो, ये वो फलाना ढींकाना, हमारा ब्रांड ऐसा है, तो ये प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया। वायरलेस स्टाइल यूजीसी, गाइस मैंने इसको यूज़ किया और मेरे को इतना क्रेजी रिजल्ट मिला, मैं पागल हो गई, तो ये तरीके के हैं, ये वायरलेस स्टाइल यूजीसी है। फाउंडर स्टोरी, गाइस मैंने ये ब्रांड बनाया है और इस ब्रांड में हम ये कर रहे हैं, अब तक 5,000 से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द काइंड ऑफ फाउंडर स्टोरी वीडियोस विच यू कैन यूज़। अब मिडिल ऑफ द फनल में आप क्या यूज़ करोगे? मिडिल ऑफ द फनल में अगेन इसमें टॉप ऑफ द फनल में जो आपने शूट कराया है उसकी वीडियोस यूज़ कर सकते हो, इसकी इमेजेस यूज़ कर सकते हो, कैराउजल ट्राई कर सकते हो आप। मिडिल ऑफ द फनल के लिए क्या यूज़ करोगे आप? अब देखो मिडिल ऑफ द फनल मतलब कि वो ऑडियंस जिसने आपको देखा, जानता भी है, बट उसको ट्रस्ट नहीं है कि यार पता नहीं कैसा होगा, नया ब्रांड है, पता नहीं कोई खरीदता होगा कि नहीं, क्या पता प्रोडक्ट बेकार निकल जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप रिव्यूज़ दिखाओगे, कस्टमर ने जो आपके लिए बोला है, इमेजेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, बिफोर आफ्टर दिखाओगे कि ये देखो यूजर ने ऐसे किया और ऐसा हो गया। कंपैरिजन दिखाओगे अदर ब्रांड्स, आप हमारा ब्रांड, फलाने ब्रांड ये कर रहे हैं, देखो हम ढिगाने ब्रांड ये कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम देखो कितना बढ़िया कर रहे हैं। प्रोडक्ट डेमोज, अच्छा ये ऐसे ओपन होता है, इसमें ये चीज़ें निकलती हैं, इसको ऐसे यूज़ करना होता है। दीज आर दी प्रोडक्ट डेमोज वीडियोज़, ये फीचर हैं, ये स्पेसिफिकेशन है, फलाना ढिगाना। दीज आर दी स्पेसिफिकेशन वीडियो जो कि आपको मिडिल ऑफ द फनल में यूज़ करनी है। अब चलो यार ट्रस्ट भी बन गया, सब कुछ बन गया, पर यार पैसे जाता है, 2200 रुपये हैं यार, 2000 का मिलता तो मैं खरीद लेता, 2200 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो है क्योंकि उसने ऐड टू कार्ट किया, परचेज नहीं किया भाई, है ना। तो यानी कि पैसे की दिक्कत है, थोड़ा सा कहीं डिस्काउंट मिल जाए ना, ऑफर चला नहीं रखा है लोगों ने, तब आप देते हो फर्स्ट टाइम ऑफर्स, बताते हो कि फर्स्ट टाइम बायर के लिए इतना ऑफ है, स्पेशल ऑफर के लिए कैंपेन चलाते हो। स्टिल इंटरेस्टेड, आपने ये देखा था, आप उसको अर्जेंसी क्रिएट करते हो कि हरी अप, सेल्स इज लाइव, 5 दिन में खत्म हो जाएगी, हफ्ते में खत्म हो जाएगी। तो आपको कुल मिला के प्राइसिंग के अकॉर्डिंग पूरा से ज़्यादातर क्रिएटिव्स बनाने पड़ते हैं। ये है ई कॉमर्स का फनल वाइज क्रिएटिव्स। ये सब बातें कोई नहीं बताता, यूट्यूब पे मैं बता रहा हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं कि जब हम कैंपेन चला रहे होते हैं तो उस टाइम कौन कौन से मैट्रिक्स आपको देखने हैं, ठीक है, किस मैट्रिक्स के बेसिस पे आपको जज करना है, केपीआईज कौन से देखने हैं आपको, है ना। रिपोर्टिंग का मैट्रिक्स का पूरा सेशन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे एड्स रिपोर्टिंग में, क्योंकि हम डेडिकेटेड चाहते हैं कि रिपोर्टिंग ही आए। एंड तो एड्स रिपोर्टिंग सेक्शन में हम लोग जाएंगे। ओके, यहाँ पर मैं क्रिएट रिपोर्ट करूँगा एंड देन पिवट टेबल ही रहने दूंगा। एंड यहाँ पर आ रहा है अब मेरे को क्या क्या रिपोर्टिंग में क्या क्या देखना है, कैंपेन और एड सेट नेम। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। ऐड में भी हम लोग देख सकते हैं क्या क्या चल रहा है। एंड सबसे पहले हम कैंपेन वाइज करते हैं कि कैंपेन वाइज हम देखते हैं क्या क्या चल रहा है। तो कैंपेन वाइज में आप देखोगे यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पिवट टेबल में करना है, ट्रेंड में करना है, बार में करना है, ठीक है। तो ट्रेंड में कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऑलराइट, एंड बार कुछ इस साइड टाइप से दिखेगा, ठीक है। बट हम लोग जो करेंगे, जो हमें मैट्रिक्स चाहिए वो पिवट टेबल से चाहिए। स्टार्टिंग हम ब्रॉड से कर रहे हैं, तो हम पहले कैंपेन वाइज देखेंगे कि ओवरऑल कैंपेन क्या चल रहे हैं, कौन कौन सी मैट्रिक्स देखनी होंगी, वो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, है ना। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे ओवरऑल जो मुझे जानकारी चाहिए मेरे ब्रांड्स के लिए कि कैंपेन वाइज सेल आ रही है, चलो ठीक है आ रही है। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले ये जानना है कौन कौन से मैट्रिक्स मुझे यहाँ पर देखने हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पर मैट्रिक्स पे आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें CPC चाहिए, CTR चाहिए, एंड हमें कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन चाहिए। उसके बाद मैं आता हूँ लैंडिंग पेज व्यूज़, ठीक है, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज़। उसके बाद ऐड टू कार्ट कितना आ रहा है, उसके बाद पेमेंट इन्फो कितना आ रहा है, चेकआउट इनिशिएटिव कितना आ रहा है, परचेज कितनी आ रही है, परचेजेस ROAS, परचेजेस, कॉस्ट पर परचेजेस, एंड परचेज कन्वर्जन वैल्यू, वेयर इट इज़ परचेज कन्वर्जन वैल्यू। ओके,
एंड हमें एक चीज़ और चाहिए, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है वो भी लगा देता हूँ। ओके, अब मेरे पास ये आ गई रिपोर्ट। ओके, अब देखोगे इसमें 60 परचेज, 16 परचेज, 26, 19, 12, 8 इस मंथ का डेटा देख रहा हूँ मैं, 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में। ओवरऑल CPC क्या आ रहा है मेरे को यहाँ पर, ये एवरेज CPC पता लग गया, 4.5 रुपये के आसपास चल रहा है। CTR 4.9%, मतलब बहुत अच्छा CTR चल रहा है। इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन 3000 के आसपास की AOV है, तो उसके हिसाब से 218, क्वाइट गुड। उसके बाद लैंडिंग पेज व्यूज़, कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यूज़ 6.5 रुपये, बहुत अच्छा आ रहा है, मेरे को 9, 10, 12 रुपये नहीं देने पड़ रहे। ऐड टू कार्ट कितना आया मेरे पास, अब मैं देखूंगा लैंडिंग पेज पे 9633 आया लैंडिंग ऐड टू कार्ट, उसमें से कितने किया 999 लोगों ने। चेकआउट इनिशिएट कितना किया 4.4, एंड रोएस जो मेरे आ रहा है 8.15 आ रहा है। परचेज कितनी आई है 152 के आसपास। कॉस्ट पर परचेज एवरेज जो निकल रहा है 411 रुपये, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट 5 लाख की यहाँ पर सेल जनरेट करी है बीते 10 दिनों में, एंड 62,000 के आसपास स्पेंड किया है। तो ये दीज आर दी मैट्रिक्स जो आपको देखनी है। एंड अब क्या देखोगे, अब आप ये देखोगे कि कितने लोगों ने लैंडिंग पेज व्यू किया, उसमें से कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, ये रेशियो कितना आ रहा है। उसके बाद जितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया उसमें से इनिशिएट चेकआउट कितना किया है, 35% से ऊपर होना चाहिए ये वाला इनिशिएट चेकआउट रेशियो। जिसने इनिशिएट चेकआउट किया उसमें से परचेज कितना किया, ये ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा 40-45% से ऊपर का। ऐड टू कार्ट रेशियो यानी कि लैंडिंग पेज पे जो आए हैं उसमें से ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया है, ये आपका 8 से 12% के बीच में होना चाहिए। 4-5% आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, या तो आपको ब्रांड बहुत प्रीमियम साइड पे है, प्रीमियम साइड पे नहीं है, वही प्रीमियम साइड इन द सेंस 10-12 हज़ार 20-25 हज़ार का आइटम है। अगर आपका आइटम ही 2000, 3000, 1500, 1000, 1200 रुपये, तो यहाँ पर ये रेशियो 10-12 से ऊपर ही होगा, आपका 8 से 12 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये हमें मैट्रिक्स देखने को मिल गई हैं। अब इसको हमें समझ में आएगा कि ओके क्या क्या चल रहा है। एंड अब मैं इसमें ब्रेकडाउन्स में आ जाता हूँ। अब मैं एड सेट देखूंगा, कौन से एड सेट से क्या आ रहा है, एड नेम से देखूंगा, ओके कौन कौन से एड से आ रहा है। तो यहाँ पर मेरे को पता लग गया कि ये कौन से एड्स हैं, कौन से किन से क्या परचेज आ रही है, मैं अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वाले पार्ट में आप एक शीट बनाओगे, वहाँ पर आप ये चीज़ें पूरी करते चले जाओगे। ऑलराइट, अब जो मेन चीज़ मेरे को आपको दिखानी है वो ये था कि मैं अभी एड सेट और उसको हटा देता हूँ। सबसे पहले देखूंगा कौन से एज ग्रुप के लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, ठीक है। एज ग्रुप सेलेक्ट किया मैंने, तो अब मैं देखूंगा यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, मेरी 60 परचेज हुई है इस कैंपेन से, तो 36 परचेज उसमें से 25 से 34, उसके बाद 18 से 24, यानी कि 18 से लेके 34 तक, एंड देन 35 टू 44, यानी कि 18 टू 44 के बीच का जो एज ग्रुप है वो मेरा परचेज करा है। यहाँ पे भी 18 से 24, तो सबसे बड़ा जो चंक है 25 से 34, यहाँ भी 25 से 34, यहाँ भी 25 से 34, यहाँ भी 25 से 34। सेकंड जो है 18 से 24, यानी कि यंग जो यूथ है वो मेरा आइटम खरीद रहा है। एंड लास्ट जो है वो 35 टू 44, यानी कि मिड एज की औरतें भी इसको अच्छे से खरीद रही हैं, ठीक है। तो जो मेजर चंक आया है वो मेरा 18 से 34 है, एंड बियॉन्ड दैट भी अच्छी खासी कुछ ऑडियंस है जिससे मेरे को ऑर्डर्स आने हैं, यानी कि मैं ओवरऑल देखूंगा 18 से 44 साल के लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। ओके, अब मैं जेंडर भी देख लेता हूँ, जेंडर वाइज, क्योंकि ये वुमेन का ब्रांड है। तो मैं अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर ओके 60 परचेज की 60 परचेज फीमेल ने की है, 16 परचेज में फीमेल ने 14 करी है, 2 मेल ने, यहाँ पर 25 परचेज फीमेल ने करी है, यहाँ पर 1। तो यानी कि मेरा 90% 99% मेरा जो परचेज हो रही है वो फीमेल खरीद रही हैं, औरतें खरीद रही हैं। यानी कि मैं सेटिंग जब मैं ऑडियंस टारगेटिंग करूंगा तो मैं मेल को एक्सक्लूड कर सकता हूं, सिर्फ फीमेल को रखूंगा। एज ग्रुप भी मैं कर सकता हूं 18 से 44 का ब्रैकेट, ठीक है। अब हम देखेंगे रीजन वाइज कि रीजन वाइज क्या क्या आ रहा है, ठीक है, किस रीजन से मेरी सबसे ज्यादा सेल आ रही है। तो ऑलराइट, अब परचेज तो रीजन में जैसे यहाँ परचेज नहीं दिखा रहा, बट मैं यहाँ देख सकता हूँ कि रीच कहाँ पर जा रही है सबसे ज्यादा, है ना। तो इंप्रेशंस कहाँ से आ रही है, रीच कहाँ से आ रही है, तो रीच मेरी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से आ रही है, कर्नाटका से आ रही है, यानी कि बॉम्बे बेंगलोर के आसपास, फिर दिल्ली, हैदराबाद, हरियाणा से भी आ रहा है, यूपी, तेलंगाना, देन रेस्ट अदर स्टेट। सेकंड कैंपेन पे आता हूँ तो मैं यहाँ पे भी देखता हूँ महाराष्ट्र, कर्नाटका टॉप, एंड देन दिल्ली थर्ड, ये टॉप 3, यहाँ भी टॉप 3 यही थे। अगर मैं देखूंगा तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, ओके। चौथे पे हरियाणा था, चौथे पे यहाँ पर मेरे को तेलंगाना आ रहा है, कंप्लीटली थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड अगेन उत्तर प्रदेश इसमें काफ़ी नीचे, यहाँ पर देखो महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, अगेन कॉन्स्टेंट, एंड हरियाणा एंड तेलंगाना। तो हरियाणा तेलंगाना यहाँ भी है, ओके। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ गया, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, वेस्ट बंगाल। इस तरीके से मेरे पास रीजन आ गए हैं कि किस किस रीजन से आ रहा है, ठीक है। तो मैं जब ये पूरा लिस्ट बनाऊंगा
बताऊंगा उसमें मैं देख सकता हूँ। आप ये सब चीज़ें ना आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो देन सो दैट ये रिपोर्ट्स आप डायरेक्टली चैट जीपीटी में या क्लाउड में अपलोड करोगे, वहाँ पर उसको बोलोगे आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप कहाँ क्या कैलकुलेट करोगे, एक्सेल में फॉर्मूला भी नहीं लगाना आपको, सीधा बोलो कि ये मैंने रिपोर्ट डाली है, आप मेरे को बताओ कि मेरे को ओवरऑल, जैसे मैंने हर कैंपेन का डाला है, ओवरऑल मेरे को रीच कहाँ से आ रही है, ठीक है, वो टॉप रीजन बताओ, आपको एड सेट वाइज चाहिए, कैंपेन वाइज चाहिए, एड नेम वाइज चाहिए, तो वो बता देगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारी मैट्रिक्स जीपीटी से पूछते जाओ, क्लाउड से पूछते जाओ, देता जाएगा, क्योंकि आपने डेटा तो डाल ही दिया है। जो मैंने बताया था 2 कार्ड रेशियो, नीचे चेक रेशियो, वो सब भी बना देगा। आप बोलोगे शीट प्रिपेयर कर दो, शीट प्रिपेयर कर देगा। तो अब काम बहुत आसान हो गया है जब एआई आ चुका है ना। तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, इतना डेटा आप मैनुअली देखेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, और क्लाइंट्स काफ़ी सारे हैं तो कैसे करोगे, तो वहाँ पर ये काम आता है। एंड सच बताऊँ तो इससे चीज़ें एग्जैक्ट भी निकलती हैं। हम थोड़ा सा ह्यूमन काफ़ी गलती कर भी सकते हैं और टाइम भी जाता है काफ़ी, बट टाइम सेव और अल्टीमेटली जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आ जाएगी, फालतू का आपका ध्यान नहीं भटकेगा। तो दीज आर दी रिपोर्टिंग पार्ट जो मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या क्या आपको देखना है ना। उसके बाद देयर इज़ वन मोर थिंग जो आपको देखनी चाहिए, ब्रेकडाउन पे ही आता हूँ मैं। तो प्लेटफॉर्म वाइज एंड प्लेसमेंट वाइज, प्लेटफॉर्म मतलब कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड कहाँ से ऑडियंस नेटवर्क कहाँ से परचेज आ रही है, तो मैं थ्रेड और ऑडियंस नेटवर्क को एक्सक्लूड कर सकता हूँ अगर मेरे को वैसे करना होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम से मोस्टली मेरी जो सेल आ रही है वो इंस्टाग्राम से आ रही है, देन उसके बाद फेसबुक से आ रही है। आपके केस में डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। प्लेसमेंट देखूँ तो मेरी सबसे ज़्यादा सेल रीच वगैरह सब इंस्टाग्राम में, रील्स एंड स्टोरीज, एंड उसके बाद फीड एंड एक्सप्लोर, ठीक है। रील, फीड, इंस्टाग्राम स्टोरी, एक्सप्लोर, उसके बाद फीड, इंस्टाग्राम रील, यहाँ पर फीड ऊपर है, रील, स्टोरीज, एक्सप्लोर, होम, है ना। तो इस तरीके से अब मेरे को प्लेसमेंट भी पता लग गए, तो मैं प्लेसमेंट को कुछ को एक्सक्लूड कर सकता हूँ, इंक्लूड कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास पूरा डेटा है देखने के लिए, है ना।